the Jesus, praise the Jesus, praise the Jesus, praise the Jesus, हालेलुया। अपने साथ जुड़ने वाले सब बहन भाइयों को खुदावंद यीशु मसीह में सलाम करते हैं और आप सबकी सलामती खुदावंद के हुजूर चाहते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज 17 फरवरी है 2021। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने हमें एक फजल बख्शा और हमें ये मौका फराहम किया कि हम उसकी पाक हजूरी में आ सकें। जितने भी हमारे बहन भाई पाकिस्तान से, मलेशिया से, इंडिया से, यूके से, अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेट से और यूएई से, इराक से, सऊदीया से और स्विट्ज़रलैंड से, यूके से हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उन सबको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप हमारे साथ इस प्रे मीटिंग में शामिल होते हैं। खुदावंद ने ये मौका दिया है कि हम सब मिलकर उसकी बात कर सकें, हम सीख सकें, हम आगे बढ़ सकें, हम ट्रेडिशनल रवायात से निकल सकें, हम उन उलझनों में, उन बंधनों से निकल सकें जिनसे हमें आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ। खुदावंद की सलामती, खुदावंद की रहमत आपके साथ हो और खुदावंद का पाकरू आपकी जिंदगी में जलाली काम करे। हम हमेशा की जिंदगी के लिए बुलाए गए हैं और मुबारक हैं वो जो यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, जिन्होंने उसको माना है, जिन्होंने उसको पहना है, जिन्होंने उसको कबूल किया है और जिन्होंने अपना ओढ़ना बिछोना उसको बनाया है। खुदावंद उन सबको बरकत दे और खुदावंद की सलामती और उसकी रहमत आप सबके साथ हो। हमारे साथ जुड़े हैं खुदावंद के बंदा, खुदावंद के ममसू पास जोसेफ आसफ बबलूस हमारे लिए दुआ करेंगे। इस प्रे मीटिंग को खुदावंद के हुजूर रखेंगे और आप सब बहन भाई आज की प्रे मीटिंग के वसीला से बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम पाक है, सच्चा है, रहनुमाई करता है। खुदा हमें उन सब बंधनों से आजाद करता है जिनसे हमारी तरक्की नहीं होती, हम आगे बढ़ नहीं पाते, हम कुव्वत से मामूर हो नहीं पाते, जैसा खुदा चाहता है हम वैसा बन नहीं सकते। और खुदा हमें मौका देता है इस रोज जमीन पर हमारी उम्र का याम बढ़ा के कि हम खुदा उनकी पाक हजूरी में अपने आप को रख सकें और सीख सकें, क्योंकि सीखने से तरक्की होती है, सीखने से इंसान मजबूत होता है। और खुदा का कलाम वो है जो पिया और खाया जाता है और जिसमें खाने और पीने वाला जितना इसको अपने अंदर रिस्टोर करता है उतना वो कुव्वत वाला और ताकतवर बनता है, मजबूत होता है, पाक होता है, खुदा के करीब होता है, खुदा की पहचान में, उसकी कुर्बत में बढ़ता है। और जब बढ़ता है तो फिर उसका ईमान उसके साथ ग्रो करता है। हालेलुया। खुदावंद के नाम की तारीफ और सताइश हो। पास्टर बबलू खुदावंद के बंदा दुआ में रहनुमाई करेंगे और आप सब के लिए, इस पूरी इबादत में जुड़े सब बहन भाइयों के लिए और हम सब के लिए बरकत चाहेंगे। हालेलुया। पास्टर बबलू। हालेलुया, 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 हालेलुया। जलाली यीशु तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बरकतों का, आशीषों का प्रभु। आज तक संभाला, सारी जरूरतों को पूरा किया, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन आज के वक्त का प्रभु, आज की इबादत का, तेरे खादिम का, खादिमा का प्रभु। आज जो हमारे साथ जितने जुड़े खुदावन तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु, अपने बल से, शक्ति से हम सबकी रहनुमाई कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज की इबादत खुदावन तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, अपनी आत्मा के जरिए, अपने स्वर्गदूतों के जरिए हमारी रहनुमाई कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने ईस्टर्न कंट्री से हमारे साथ है, वेस्टर्न कंट्री से हमारे साथ हैं, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावन। सब पे तेरा मसा अभिषेक बना रहे खुदावन। जो जो जरूरतें लेके खुदावन तेरी हजूरी में आए हैं, हर एक की जरूरत खुदावन आसमानी खजाने से, स्वर्गीय खजाने से पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तू वो काम करने वाला है जो कानों ने नहीं सुना, आंखों ने नहीं देखा, इंसान के मन में भी नहीं, उसे पढ़ के काम करने वाला खुदावन तेरी तारीफ, तेरी सिताइश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। महान प्रतापी प्रभु, प्रभु यीशु अपने खादिम को प्रभु अपनी आग में खड़ा कर, आज के वचन से, कलाम से हम कलाम हो प्रभु। हालेलुया। हर एक सुनने वाले की जरूरतें पूरी हो। हालेलुया। जो आज गीत गाए जाते हैं, अपने गीतों के जरिए हम कलाम हो, गीतों के जरिए हमसे बात कर, गीतों के जरिए खुदावंद हम तेरी हजूरी में तारीफ कर सके। सारा आदे जलाल तुझे देते हैं। इस इबादत को खुदावन अपने आत्मा के जरिए रहनुमाई कर। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलके मांग लेते हैं,
آمین. آمین. हालेलुया. थैंक यू पास्टर जी. खुदा आप सबको बरकत दे, उन सब बहन भाइयों को, बेटे बेटियों को बरकत दे, उनके जहन खुलें, सोचें, हालात ख्यालात खुलें, ताकि खुदा की हजूरी और प्रेजेंस को वो फील कर सकें और खुदा उनकी ज़िंदगी में जलाली काम करे. बीना वाली खुदा उनके कलाम में से पढ़ेंगी. मैं खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगी. यशाया 53 बाब 53 पहली आयत से 10 आयत तक. हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया, खुदावन का बाजू किस पर ज़ाहिर हुआ. पर वो उसके आगे कौंपल की तरह और खुश ज़मीन से जड़ की मानी फूट मिला है. ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हो. वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था. लोग उससे गोया रुपोश थे और उसकी तहकीर की गई, और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी. तो भी उसने हमारी मुश्किलें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया. पर हमने उससे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा. हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बाइस कुचला गया. हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए. हम सब भेड़ों की मानित भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकरदारी उस पर ला दी. वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला. जिस तरह बर्रा जैसे ज़बह करने को ले जाता है, और जिस तरह भेड़िया अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेजुबां है, इसी तरह वो खामोश रहा. वो जुल्म करके फतवा लगा कर उसे ले गए. पर उसके ज़माना के लोगों में से किसी ने ख्याल किया कि वह जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया, और हमारे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी. उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई, और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ. हालांकि उसने किस तरह का जुल्म ना किया, ना उसके मुंह में हरगिज छल ना था. लेकिन खुदावन को पसंद आया कि उसे कुचले. उसने उसे गमगीन किया. जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वह अपनी नस्ल को देखेगा. उसकी उम्र दराज होगी और खुदावन की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी. खुदावन के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत. उसके मुंह में हरगिज छल ना था, प्रेज़ द लॉर्ड. झूठ उसके मुंह में न था. और ये बात यशाया खुदावन यीशु मसीह के आने से 750 साल पहले फरमाता है, और खुदावन के रूह की तहरीक से लिखा गया. और ये जो पेशन गोइयाँ और की गई आने वाले वक्त के बारे में और मसीह के बारे में, इसलिए यशाया को मिनी बाइबल कहा जाता है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह के मुतल्लक, कौम इसराइल के फ्यूचर के मुतल्लक, ईमानदारों की, इब्राहिम की नस्ल के फ्यूचर के मुतल्लक ये इसमें बात की गई है, और उन वक्तों को, मियादों को, चीज़ों को बयान किया गया है. इसलिए खुदा यीशु मसीह हमेशा ये फरमाते थे, मैं सच कहता हूँ, यानी कि मेरे मुंह में छल नहीं, झूठ नहीं है. खुदा ने आप सबको बरकत दे. हम खुदा की तारीफ और उसकी सताइश में गीत पेश करते हैं, और आप हमारे साथ इस गीत को गा सकते हैं. और जितने भी हमारे बहन हैं भाई हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं और जुड़ते जा रहे हैं, खुदा आप सबको बरकत दे. शोले 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 रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले. भेज खुदावन, जिंदा खुदावन, भेज खुदावन, जिंदा खुदावन. रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले. कर भस्म तो गुस्सा और बदी, सब बदकारी और मैं कशी. कर भस्म तो गुस्सा और बदी, सब बदकारी और मैं कशी. भर अपनी उल्फत हम में तू
हमें नजर आ तू ही तू भरी अपनी उल्फत हमें तू, हमें नजर आ तू ही तू तू साथ है जिसके है यीशु, तू साथ है जिसके है यीशु। डोले 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 कभी न फिर वो डोले, डोले 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 कभी न फिर वो डोले। भेज खुदावा मेरे जिंदा खुदावा, भेज खुदावा मेरे जिंदा खुदावा। रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से, लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से हम पाते हैं अपनी शिफा, है तेरी भी इसमें रजा। हम पाते हैं अपनी शिफा, है तेरी भी इसमें रजा। तू बख्शे उसको जिंदगी, तू बख्शे उसको जिंदगी। खोले 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 दिल का दर जो खोले, खोले 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 दिल का दर जो खोले। भेज खुदावन जिंदा खुदावन, भेज खुदावन जिंदा खुदावन। रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले। सब लानते हमसे दूर की, बीमारियां सब काफूर की, सब लानते हमसे दूर की, बीमारियां सब काफूर की। डाली जो दीवार थी जो बाप और हमें दराड़ती, डाली जो दीवार थी जो बाप और हमें दराड़ती। जोड़ा है उसको खून से, जोड़ा है उसको खून से। धोले 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 लहू से दामन धोले, धोले 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 लहू से दामन धोले। भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन। रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले। हालेलुया। खुदाम की तारीफ, उसकी सताइश, उसकी प्रशंसा हमारी जिंदगियों में। खुदाम की तारीफ, उसकी सताइश हमेशा हमारी जुबान पर है। खुदाम का शुक्र हो कि उसने हमें जिंदगी बख्शी, उसने हमें इस रोए जमीन पर अल्लाह के किया। हम जो दूर और नजदीक से, मशरक मगरब शमाल, जो हर जगह से खुदाम की हजूरी में इकट्ठे हुए हैं, ये उसकी तारीफ है, उसकी सताइश है, उसकी प्रशंसा है, उसके नाम को बुजुर्गी है और उसके नाम की सताइश है। वक्त है कि हम खुदाम के हुजूर अपने आप को रखें, हम शुक्रगुजारी करें। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे बुजुर्ग जो हमेशा दुआ में हमारी रहनुमाई करते हैं। खुदाम की
हमारे चर्च के लिए, हमारे सब के लिए वो बरकत का बायस हैं। अपनी फैमिली के लिए, हमारी चर्च फैमिली के लिए, हमारे चर्च में सबसे बुजुर्ग 94 ईयर्स, खुदा ने उनको ज़िंदगी दी है, खुदा ने उनको तंदुरुस्ती दी है, खुदा ने उनको फिर से बहाल किया है। गो कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा और खुदावन ने वहाँ भी उनकी हिफाजत की, उनको ज़िंदगी बख्शी। गो कि कोरोना के वार्ड में बहुत सारे आजमाइशों से वो गुजरे, बहुत सारे लोग जो गए वापस ना आए, पर खुदावन उनको लेके गया और उन दोनों मियाँ बीवी को, हमारे चर्च की जो हमारे दोनों बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बाप हैं, उनको वापस लेके आए। ये खुदा की बड़ी तारीफ है। वो दुआ में रहनुमाई करेंगे, हम सब के लिए शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा के हुजूर बरकत चाहेंगे कि खुदा ने जो ज़िंदगी हमें दी है, जो तंदुरुस्ती हमें दी है, खुदा ने जो सलामती इस रोज़ ज़मीन पर हमें बख्शी है, उन सब बातों के लिए, सांसों के लिए, नेमतों के लिए, वक्त के लिए, घड़ी के लिए, ज़िंदगी की बढ़ोतरी के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। बुजुर्ग जोसेफ साहब हम दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। ओके, बेटा कुदूस कादिर खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तेरी सारी बख्शिशों, नेमतों, बरकतों की खुदा, हालेलुया। तू हर वक्त हमारे साथ रहता है खुदा, हालेलुया। हमें खुदा तुझे भूल जाते हैं, लेकिन तू हमको नहीं भूलता। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। कुदूस कादिर खुदा, आज इस शाम के वक्त में जबकि हम तेरे हुजूर में हैं, ऐ मुबारक खुदा, तेरी इबादत करना चाहते हैं, तेरी हुजूरी में बैठकर खुदा तेरे नाम की बड़ाई करना चाहते हैं खुदा। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरे नाम की बड़ाई। ऐ खुदा, मैं अपने लिए, अपनी बीवी के लिए, ऐ खुदा तेरा शुक्र गुजार हूँ कि ऐ खुदा तूने अपने बड़े फजल से खुदा हालेलुया कई हाथ से ऐ खुदा हमको छुआ और खुदा देखे है। बेशक है खुदा, कई लोगों ने कहा कि अब बस यही है, लेकिन मैं खुदा तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। जो कुछ मांगा ऐ मुबारक खुदा तूने सब दिया, और आज मैं भी यहाँ पर तेरी हुजूरी में अपने बच्चों के साथ खुदा तेरे हुजूर में शरण तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ। आज की इबादत को तेरे हाथ में सपोर्ट करते हैं। ऐ खुदा, छोटे बड़े सब मिलकर खुदा हम तेरे नाम की भलाई करना चाहते हैं, तेरे नाम की स्तुति करना चाहते हैं। तो हमारी अगुवाई कर खुदा, हमारे खुदा जहाँ जहाँ तक ये आवाज जाती है, ऐ खुदा सब लोग जो इसको सुनते हैं, सब पर तेरा बड़ा फजल हो खुदा। अरे उनके लिए हम तेरे शुक्र गुजार हैं। तेरी शुक्रगुजारी के लिए खुदा हम सब इकट्ठे हुए हैं, ताकि खुदा तेरे नाम को ऊंचा कर सके। बेशक है खुदा, जितनी तेरी नेमतें हम पर हैं, उतनी तेरी शुक्रगुजारी हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी ऐ खुदा जो कुछ अल्फाज है, मैं ऐ खुदा तेरे हुजूर में विनती करता हूँ कि ऐ खुदा तू उसको कबूल फरमा, ताकि ऐ खुदा तेरा नाम हमारे बीच में जलाल पाए। अपने खादिम को तेरे हाथ में सपोर्ट करते हैं। अगुवाई कर, रहनुमाई कर, ताकि आज उसके जरिए से, उसके मुंह से जो कुछ बोले ऐ खुदा, हम सब सुनने वाले, न सिर्फ सुनने वाले बल्कि उसको अपने दिल में उतार के रखने वाले हों। हालेलुया, हमारी अगुवाई कर, रहनुमाई कर। ऐ खुदा, जहाँ जहाँ तक आवाज जाती है, सब पर तेरा बड़ा फजल हुआ। सबकी मजबूरियों को जानता है, जो नहीं आ सके उन पर भी तेरा फजल हो खुदा। हालेलुया, रहनुमाई कर, अगुवाई कर। ऐ कुद्दूस हमारे खुदा, हालेलुया, हम तेरे नाम को ऊंचा करना चाहते हैं। सब कुछ खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू बापू जी, खुदा बरकत दे, आपकी दुआओं के वसीला से सब बरकत पाएं, और खुदा की शुक्रगुजारी जो की गई है खुदा के हुजूर मकबूल हो, और खुदा की बरकत हम सब की जिंदगी में जारी हो। थैंक यू। हम खुदा की सताइश करते हैं। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु मसीह अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे,
हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु मसीह अपना ये गीत सुनाएंगे। संसार की खूबसूरती में है रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, ऐ यीशु मसीह अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु मसीह अपना ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, ऐ यीशु मसीह अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु मसीह अपना ये गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू बाप के सागर में, खुद बन के मन आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, खुद बन के मन छाया आकाश के सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, ऐ यीशु मसीह अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु मसीह अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु मसीह अपना ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। यीशु मसीह मुक्ति दाता है। इस जो दुनिया का वो मोहब्बत का सागर है। सागर का मतलब है समुंदर, वो मोहब्बत का समुंदर है, और जो उसमें डूबता है वो मोहब्बत से मामूर होता है, सरशार होता है, भरता है, भर जाता है। हालेलुया। और अज़ली खुदा की असली बातों को, हिकमत की बातों को, मसलत की बातों को, यानी कि जो वो मसलत के काम करता है, उन सब को समझता है जो होता है इस दुनिया में, और जो उसके साथ होता है उसको भी। हम बच्चों को हमेशा इनकरेज करते हैं, फैमिलीज को इनकरेज करते हैं, अपने बच्चे को खुदा की हजूरी में लाएं, खुदा की कुर्बत में दें। उनको सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ी बरकत जो रुपए पैसे सोना चांदी से बढ़कर है, वो खुदा की पहचान है। खुदा को जानना, खुदा को पहचानना इस रोज़ ज़मीन पर सबसे, कायनात में सबसे बड़ी बरकत है। और आप अपने माँ बाप को खुदा, आसमानी खुदा की, माँ बाप जब आसमानी खुदा की पहचान की बरकत अपने बच्चों को देते हैं तो वो हकीकी मोहब्बत उनसे करते हैं, क्योंकि वो हमेशा के लिए चुने जाते हैं। खुदा उन पर रहम करता है। इस ज़मीन की बरकतें भी उनके लिए जारी होती हैं, आसमान की बरकतें, रूहानी बरकतें, दिल की, रूह की, बदन की सारी बरकतें उनको मिलती हैं। खुदा आप सबको बरकत दे।
हम ज़ील पॉल से सुनते हैं। سب سے پہلے Border Stable, I want is when they greet on green pastures, easy sight, white waters. He restores Me so we go and guide me where the is righteousness, no For evil his names, even though walk to the valley, shadow of death, no evil. You were with me, you were the sword, suffer with me, you prepare you paper sky side me, table table side, for right, me in the presence. stronger than enemies. You anoint In my head, my cup overfilled, shooting crystals above me, All the way. all the right for the road, and I will dwell right there for the road, forever. forever. Amen. Amen. प्रेज द लॉर्ड। कैसा जॉय के साथ खुदा की प्रेज करता है, खुदा की गीत सीखता है, खुदा की ज़बूरों को सीखता है, खुदा की सताइश करता है। और ये 4 साल का बच्चा खुदा की तारीफ में और खुदा की जो मोहब्बत अभी इसके दिल में भर दी गई है और जो ग्रो कर रही है, ये हमारे पास बबलू कहते हैं कि इसके पेरेंट्स इसके नाम से जाने जाएंगे। ये ज़ील पॉल के पेरेंट्स, हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ और खुदा के बंदा, खुदा के लोग जो कहते हैं वो खुदा की रूह की तारीफ से कहते हैं, और ऐसा ही होता है। ये वीडियो में भेजी है ऑस्ट्रेलिया से अमीलिया आसिफ शहजाद और ज़ियान आसिफ शहजाद, इनकी वालदा इनको सिखाती हैं न्यू। ये ऑस्ट्रेलियन बॉर्न बच्चे हैं पर खुदा की प्रेज में, और हमारे चर्च की सारी प्रेयर मीटिंग्स को देखते हैं और शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने उनको बरकत दी है, बच्चों को, उसके पेरेंट्स को बरकत दी है, और वो खुदावंद दुनिया की बरकतों के साथ आसमान की और खुदा की बरकतों से मामूर हुए हैं और खुदा के कलाम को सीखते हैं। बच्चों में खुदा का जज्बा बढ़ रहा है और खुदा की नाम की सताइश उनकी जिंदगियों से हो रही है। खुदा आप सबको बरकत दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ा मुश्किल है ये मेरे कि आप बाय बर्थ आप इंग्लिश बोलते हैं और ये बच्चे, और लेकर खुदाम के शुक्रगुजारी है कि खुदाम की तारीफ और उसकी सताइश में ये गीत गाते हैं और खुदाम के नाम की हम्द करते हैं और खुदाम के नाम की
یہ ستائش کرتے ہیں. خدا کے نام کی جے ہو, خدا کے نام کی بزرگی ہو. خدا ہمیشہ ہماری سنتا ہے, وہ زندہ ہے, اسی لیے اس کے کان ہماری دعاؤں پر لگے رہتے ہیں. کوئی ایسا نہیں جو خدا کی کا, آسمان کے خدا کا, بائبل کے خدا کا مقابلہ. سب پر قادر ہے, سب پر قدرت رکھتا ہے. اور یہ جو دور ہے صلح کا دور ہے. خدا صلح کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھائے ہوئے ہے. خدا رحم اور فضل کر رہا ہے, اسی لیے گو کہ اس کے لوگوں کے ساتھ کچھ ہو, اس کے مقصوں کے ساتھ کچھ بھی ہو, وہ برداشت کرتا ہے. ہاللیلویہ, خدا کے نام کی ستائش ہو. وہ ہر ایک کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کو جانے اور پہچانے. پر ظلم کرنے والا اور آسمان کے خدا کے لوگوں کو ستانے والا اور یسوع کو جو زندگی ہے رد کرنے والا, جان لے کے عدالت ضرور ہے. ہر ایک کی عدالت باقی ہے, اور جب تک عدالت کا دن نہیں آتا اور عدالت نہیں ہوتی, اس کو موقع ہے کہ وہ آسمان کے خدا کو جانے پہچانے. ہم دعا کرتے ہیں ہمیشہ تمام قصوں کے لیے, تمام مبشروں کے لیے, تمام خادموں کے لیے, دنیا بھر میں جاری خدمت کے لیے, جو خدا یسوع مسیح کے خدمت میں دکھ اٹھاتے ہیں, اس کے نام کی خاطر ستائے جاتے ہیں, جو فیملیز ہیں, جو خادم ہیں, جو ایونجلسٹ ہیں, جہاں جہاں بھی دکھ اٹھا رہے ہیں, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم ان کی سلامتی چاہتے ہیں, اور ملکوں کے حاکموں کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو کلدہ نہیں, تاکہ اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کے امن کے لیے کام کرے, ان کی سلامتی کے لیے کام کرے, ان کی ترقی کے لیے کام کرے, ان کی خوشحالی کے لیے کام کرے, غریب غربا کی پرورش کے لیے کام کریں, اچھے اقدامات کریں, ایسے کام جو خدا کو پسند ہے وہ کریں, تاکہ اس ملک پر رحمت ہو خدا کی, قوم پر رحمت ہو خدا کی, اور خدا کا, آسمان کے خدا کا جلالی ہاتھ ان پر ہو, اس کی بارش, رحمت کی بارش ان کی زندگیوں میں برسے, اور وہ ملک ترقی کر سکے, وہ زندگیاں ترقی کر سکیں. ہماری بہن شبنا دعا میں رہنمائی کریں گی. دل پینتیکست کی چرچ کی ساری خادموں کے لیے, کلیسیوں کے لیے, سب زندگیوں کو اپنی خدا کی حضوری میں لے کر کے آئیں گی, اور آپ سب جو ہمارے ساتھ ہیں اس دعا میں شامل ہو. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تیرا شکر, تیرا دھنیواد کرتے ہیں خداوند, تیرے نام کو جلال دیتے ہیں. اس سمے کے لیے ہم تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے خداوند اپنے لیے خداوند ہمیں تیار کیا کہ ہم تیری حضوری میں آئیں اور تجھے سجدہ کریں. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تیرا دھنیواد کرتے ہیں خداوند. تو دیالو خداوند ہے, تو رحم کرنے والا خداوند ہے. ہم تیری تعریف کرتے ہیں خداوند. جتنی بھی ہم تیری تعریف کریں خداوند وہ کم ہے خداوند. ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خداوند ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں, کیونکہ تو سچا اور واحد اور زندہ خداوند ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تیری تعریف کرتے ہیں خدا باپ. تو دیالو ہے, تو نے ہمیں کبھی نہیں چھوڑا, تو نے ہمیں کبھی نہیں تیاگا خداوند. تیرے نام کو جلال دیتے ہیں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. ساری بیتل پینٹیکوسٹل فیتھ ہوم کے لیے ہم تیرا شکر کرتے, تیری تعریف کرتے ہیں خداوند. بلیس کر خداوند پاکستان میں, انڈیا میں, اور جہاں کہیں بھی خداوند لوگ ابھی بیٹھے دیکھ رہے ہیں خداوند, سب پر ہم تیری آشیش برکت مانگتے ہیں خداوند. ایک ایک کو سنبھال خداوند, اور جو بعد میں بھی دیکھیں گے خداوند ان پر بھی ہم تیری آشیش برکت مانگتے ہیں خداوند. سب کو سنبھالنا, بلیس کرنا خداوند. او خداوند تو بلیس کر رہا ہے خداوند. ہم تیرا شکر, تیرا دھنیواد کرتے ہیں. دن بہ دن, روز بر روز خداوند ہم تیری گواہیاں سنتے ہیں خداوند. جب لوگ فون کر کے بتاتے ہیں کہ یس ان کے جیون میں یہ کام ہوا ہے اور ان کے جیون میں یہ کام ہوا ہے خداوند. ہاللیلویہ لارڈ. اس منسٹری کی وجہ سے خداوند ان کے گھروں میں اور ان کے آفس میں اور ان کی اور بھی کتنی جگہ پہ خداوند تو نے ان کو آشیش برکتیں دی ہیں خداوند. ان کو تو نے سنبھالا ہے خداوند. اس بات کے لیے میں تیرا شکر, تیری تعریف کرتی ہوں خدا باپ. یہ ہم نہیں کہتے, لیکن خداوند لوگ خود فون کر کر کے بتاتے ہیں کہ ان کے جیونوں میں کتنی تبدیلی آئی ہے خداوند. میں تیری تعریف کرتی ہوں خدا باپ, اور یہ تبدیلیاں اور بڑھتی چلے جائیں خداوند, ملٹی پلائی کرتے خداوند, اور بڑھتی چلی جائے خداوند. میں تیرا شکر, تیری تعریف کرتی ہوں خداوند. ابھی پاسٹر حق جی کو اور سسٹر روبینہ کو میں تیری حضوری میں سونپتی ہوں خداوند. ان دونوں کو خداوند سنبھال خداوند, آگے کی میٹنگ کو سنبھال خداوند. اور جب لوگ سنتے جاتے ہیں او خداوند ان کے جیونوں میں شفائیں بڑھتی جائیں خداوند. ان کے جیونوں میں جو بھی کمیاں کمزوریاں ہیں خداوند
वो खुदावन तू उनको पूरी कर खुदावन, सारी नेगेटिविटी भाग जाए खुदावन तेरे यीशु नाम से। हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा जलाली हाथ उन पर आ जाए खुदावन, तेरे नाम को जलाल देती हूँ खुदा बाप। तू दयालु है, तुझे हम धन्यवाद कहते हैं खुदावन, तू कितना भला है खुदावन, हमेशा तूने हमें संभाला खुदावन, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। तूने हमारे बड़े बुजुर्गों को भी संभाला, हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। तूने एक एक बच्चे को संभाला, हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। तूने एक एक जवान को संभाला, हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया लॉर्ड। ओ हर एक जुड़ने वाला ओ खुदावन तेरे नाम से बरकत पाता है, ओ तेरा नाम जलाली है खुदावन, हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। हालेलुया। और जुड़े हुए एक एक खानदान पर तेरी आशीष और बरकत मांगते हैं खुदावन, सभी खानदानों पर तेरा जलाल उतरे खुदावन, तेरा नाम जलाली है खुदा बाप। हालेलुया लॉर्ड। और तुझसे क्या मांगे खुदावन, मांगने से पहले ही खुदावन तू जानता है कि हमारी क्या जरूरतें हैं, हमारे दिल की क्या जरूरतें हैं, हमारी क्या ख्वाहिशें हैं खुदावन। ओ तू खुदावन पूरा करके देने वाला खुदा बाप है। हालेलुया लॉर्ड। ओ तेरा हाथ छोटा नहीं हो गया खुदावन कि तू बरकत ना दे सके खुदावन, तेरा हाथ तो जलाली है, बरकतों से भरा हुआ है खुदावन। तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदा बाप। हालेलुया लॉर्ड। सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं, मदद करना, अगुवाई करना, हमारी एक एक फैमिलीज पर हम तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावन। तेरी तरफ से जो आशीष मिलती है खुदावन वो अनमोल है खुदावन, उसके लिए हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। तूने सबको संभाला, ओ जो भी परेशानियां थी, मुश्किलें थी, ओ खुदावन उसने पड़े, लेकिन उन मुश्किलों से तूने निकाला है खुदावन। मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ खुदा बाप। हालेलुया लॉर्ड। तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ। सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप, फिर से खुदावन एक एक मिनिस्ट्री को तेरी हजूरी में रखती हूँ खुदावन, सबको संभाल खुदावन, और हर एक गवर्नमेंट को तेरी हजूरी में रखती हूँ खुदावन, सबको संभाल खुदावन, और हमारी मदद कर, अगुवाई कर खुदावन। तेरे में हजूरी में बढ़ते चले जाए खुदावन, तुझ में बढ़ते चले जाएं, और हर तरह की नेगेटिविटी हमसे कोसों दूर रहे और हम तुझ में बने रहे खुदावन। तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं। यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम से मांग लेते हैं बाप, हमारी दुआ सुन यीशु के नाम से। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू बहन शुभना, खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ इस बरकत दुआ के लिए जो खुदा की हजूरी में मांगी गई है और खुदा ने सुनी है, क्योंकि उसके कान आप लोगों की दुआओं पर, पुकार पर लगे रहते हैं। वो कहता है पुकार मैं तुझे जवाब दूंगा। हालेलुया। उनका शुक्र है, उसने सुना है, उसने जवाब दिया है, उसने हम अपनी बेटी की दुआओं को कबूल किया और आप सब के लिए और हम सब के लिए बरकत को जारी की। थैंक यू बहन शुभना। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदाम की सताइश करते हैं, उसके बाद हम खुदाम के कलाम को सुनेंगे। बरकत दे बरकत दे बरकत दे प्यारे यीशु, बरकत दे बरकत दे, कुव्वत दे कुव्वत दे कुव्वत दे प्यारे यीशु, कुव्वत दे कुव्वत दे। बरकत दे बरकत दे बरकत दे प्यारे यीशु, बरकत दे बरकत दे, कुव्वत दे प्यारे यीशु, कुव्वत दे कुव्वत दे कुव्वत दे। तू अपनी खुशी से मामूर करता है, तू खाली दिलों को भरपूर करता है। तू अपनी खुशी से मामूर करता है, तू खाली दिलों को भरपूर करता है। जो पास तेरे आता वो नया जीवन पाता, जो पास तेरे आता वो नया जीवन पाता। रहमत से रहमत से रहमत से, बरकत दे प्यारे यीशु, बरकत दे कुव्वत दे प्यारे यीशु, कुव्वत दे। इब्लीस से ईमान की लड़ाई हम लड़े, हर काम रूहे पाक की तलवार से करें। इब्लीस से ईमान की लड़ाई हम लड़े, हर काम रूहे पाक की तलवार से करें। हर कदम पे उसको डांटें, इब्लीस के सर को काटें। हर कदम पे उसको डांटें, इब्लीस के सर को काटें। कुदरत से कुदरत से कुदरत से। बरकत दे प्यारे यीशु, बरकत दे कुव्वत दे प्यारे यीशु, कुव्वत दे।
कमजोरों को लाचारों को तू गले लगाता है और बोझ से थके मांदों को तू पास बुलाता है। कमजोरों को लाचारों को तू गले लगाता है और बोझ से थके मांदों को तू पास बुलाता है। जो पास तेरे आता वो अब्दी राहत पाता, जो पास तेरे आता वो अब्दी राहत पाता। शफकत से शफकत से शफकत से बरकत दे प्यारे यीशु, बरकत दे कुव्वत दे प्यारे यीशु, कुव्वत दे। हालेलुया। यीशु है जो कुव्वत देने वाला है, बरकत देने वाला है, बढ़ोतरी देने वाला है, तरक्की देने वाला है। खुदा की इस्ताइश, उसकी प्रोसेस हो। प्रभु यीशु की जय हो, खुदा यीशु मसीह की जय हो। हमारे साथ जुड़े हैं भाई जोसेफ, खुदा के बंदा, और खुदा हमारी दुआ करेंगे खुदा के कलाम के लिए। खुदा के कलाम की बरकत हमारी जिंदगियों में जारी हो और खुदा हमसे कलाम करके हमारी रहनुमाई करे। खुदा हमारे बंदरों को तोड़े और खुदा आसमान का खुदा हमें आज़ाद करे, हमें ऐसा बनाए जैसा वो चाहता है। खुदा आप सबको बरकत दे। भाई जोसेफ दरख्वास्त है कि वो कलाम के लिए बरकत चाहेंगे आप सबके लिए, कि सबके ज़हन खुले, सोचें खुले, और खुदा के कलाम की कुदरत उनकी जिंदगी में जलाली काम करे। और खुदा का कलाम जो बनाता, संवारता और कायम करता है, आप सबको बनाए और संवारे और कायम करे। भाई जोसेफ दुआ रहम कीजिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। God of Israel, we worship you, we praise you, we acknowledge you as our Lord and our Savior. Father God, what an opportunity you give your people so we could listen to your word, not even on Sunday, but Sunday, Wednesday, and Friday. Yes. I thank you, Jesus. Lord Jesus, I give you honor, praise, and glory. Yes. I thank you for the pastor and his wife. They are, Father God, Please. preaching and singing for you. I thank you, Lord. Bless them, Lord. From the children to the old to the young, whosoever is praying and singing. Yes. Bless them. Whosoever is connected, Lord, whosoever is connected to this meeting, Lord, I ask you to bless each one of them, change their lives, and they would never ever be the same again. Father, I ask you to be with the Bethel Pentecostal Faith Home, all the families. Bless them, Lord. Father God, I am so grateful to you that you brought Buzurg Barbak Singh Joseph and his wife, brought them back safe. I give you honor, praise, and glory. Now I ask you to touch Pastor Zahak's lips, anoint them, whatever he say, he will say only and only through your Holy Spirit. I thank you, Jesus. I thank you for this chance that we are sitting together and listening to the Word of God. I thank you again. Thank you, Lord Jesus. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Amen, 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 amen. amen. Praise the Lord. Thank you, brother जी. Thank you. खुदा बरकत दे आपकी दुआओं के वसीला से, और खुदा के कलाम की कुदरत सबकी जिंदगी में जलाली काम करे, और खुदा का पाक रूह आप सबको बनाए और संवारे। अभी वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने, हम खुदा के कलाम को सुने, क्योंकि खुदा का कलाम ही है जो बनाता है। खुदा ने जो मुंह से फरमा दिया वो पूरा होता है, और खुदावंद ने जो कह दिया वो अटल है, क्योंकि उसमें सच्चाई है। सच्चाई ने बनाया सब चीजों को, उनको जो आसमानी हैं, उनको जो जिस्मानी हैं, दुनिया की हैं, उनको जो रूहानी हैं। खुदा हर मैदान में कुदरत रखता है। वो हर एक लम्हा में हर एक काम को करने की हिकमत, दानाई, कुव्वत, ताकत और जोर रखता है। खुदा आज का कलाम थोड़ा डिफरेंट है, और हम बस बबलू हम सिर्फ जिंदगियों को बनाने के लिए काम करते हैं जो खुदा ने हमें दिया, दुनिया के से अलग, सबसे हट के।
کہ روحوں کو جیتے, روحوں کو بنائے, خاندانوں کو بنائے, کلیسیوں کو بنائے, یسوع مسیح کی پیارے خداوند کی, ہمارے نجات دہندہ کے بدن کی کلیسیا کو تعمیر کریں. اس دنیا کی برکتوں کا لالچ ہم نہیں دیتے, اور نہ ہی ہم روپے, پیسے, سونا, چاندی کی برکتوں کا لالچ آپ کو دیتے ہیں. لالچ کرنا ہے تو آسمان کی برکتوں کا کرو, ہمیشہ کی زندگی کی برکتوں کا کرو, آسمانی پتا کے جلال کو دیکھنے کی کا لالچ کرو. لالچ کرنا ہے تو ان سب چیزوں کا کریں آپ جو ہمیشہ رہنے والی ہیں, جو روحانی ہیں, جو ابدی ہیں, نہ کہ ان دنیا کی چیزوں کا جو چند روزہ ہیں, آتی ہیں, جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. خدا کی تعریف, اس کی ستائش آپ کے ساتھ, اس کی حمد آپ کے ساتھ قائم رہے. ایک بہن نے مجھے ٹیکسٹ کیا, معذرت کے ساتھ وہ پری میٹنگ کو بھی دیکھ نہیں رہی ہیں, مے بی وہ بعد میں دیکھیں. وہ جب یا بیچ میں آن لائن, وہ اکثر ہمارے پری میٹنگ میں شامل ہوتی ہیں. میں روزے کے حوالے سے اس نے مجھے لینٹ کے لیے اور راہ کے بدھ کا ٹیسٹ کیا, اور میں نے اس کو جواب میں, اس کو میں نے پڑھا, اور جواب میں نے اسے لکھا, میں نے کہا آئی ڈونٹ نو واٹ آئی سے, از آل ٹریڈیشنس. اس نے تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور لکھا سوری. ہم روایات میں پھنس گئے ہیں. 40 دن کا روزہ کا کانسیپٹ کیوں دیا گیا, کیوں رکھا گیا, ہم کس لیے رکھتے ہیں؟ ہم ہر سال یہ دن آتا ہے راکھ کا بدھ, ہم کس لیے مناتے ہیں؟ 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کلام سچا ہے, خدا کے کلام سچائی ہے. جب ہم اس کو قبول نہیں کرتے تو ہمیں برا لگتا ہے, ہمیں کڑوا لگتا ہے, ہمیں کھٹا بھی لگتا ہے. پر میرے بہنوں, میرے بھائیوں, اگر آپ اس کو, وٹامن سی جو ہے نا, یہ بھی کھٹی ہے, پر ہمارے بدن کے لیے بہترین فائدہ مند ہے. اس کے بغیر بہت ساری بیماریاں, کمی اور کمزوریاں ہمارے بدن میں جاری ہوتی ہیں. پر خدا کا کلام ہمیشہ بناتا ہے, اور اسی طرح سے انسانی زندگی میں کام کرتا ہے. خدا آپ سب کو برکت دے, اور خدا کی ستائش, اس کی حمد ہو ہماری زندگیوں میں. 40 دن کا روزہ کس لیے؟ 40 کا عدد. پہلی بات, روئے زمین میں 40 دن اور 40 رات بارش ہوئی. 40 دن اور 40 رات بارش ہوئی. اس دنیا میں گناہ کے خاتمے کے لیے خدا نے آسمان کے سوتے کھولے اور زمین کے سوتے بھی کھولے. نیچے سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا, اوپر سے بھی پانی برسنا شروع ہوا, اور زمین جو ہے وہ پانی میں جانا شروع ہوئی. اور 40 دن اور 40 رات بارش ہوتی رہی. بارش تو 40 دن کے بعد رک گئی, پر زمین پر پانی 120 دن تک چڑھتا رہا, جب تک کہ دنیا کا سب سے بلند پہاڑ بھی پانی کے اندر نہیں چلا گیا, اور اس سے بھی اونچا پانی جب تک نہ ہو گیا 120 دن تک وہ چڑھتا رہا. موسیٰ کی عمر کتنی؟ 120 سال. 40 سال وہ محل میں رہا, مصر کے بیٹے, مصر کے بادشاہ کے گھر میں, اور 40 سال وہ بیابان میں رہا, بھیڑ بکریاں چراتا رہا, اور 40 سال وہ قوم اسرائیل کا پیشوا, رہنما بنا. 40 سال بیابان میں قوم اسرائیل آزمائی جاتی رہی, اور آزمائشوں میں فیل ہوتی گئی, اور مرتے گئے اور فنا ہوتے گئے. 40 سال جو انہوں نے بیابان میں, سب ادھر ختم ہو گئے, ان میں صرف 2 بچے. ایک کو خدا نے اٹھا لیا, اور باقی جو 2 تھے ان میں صرف 2 لوگ ایسے تھے جو خدا کی حضوری میں گئے, اس ملک میں پہنچے. خدا یسوع مسیح کے ان 40 روزوں کو
ہم کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں, ہم کس طرح سے اس کو قبول کرتے ہیں. شاید ہم پر یہ بات واضح نہیں کی گئی یا ہمیں سکھائی اور سمجھائی نہیں گئی کہ وہ 40 دن آزمائے گئے, وہ آزمانے کے لیے بیابان میں گئے 40 دن کے لیے, تاکہ وہ آزمائے جائیں. اور 40 دن میں جو آزمائے گئے انہوں نے زمین کا پیدا ہوئی کوئی چیز نہ کھائی, زمین کی پیداوار میں سے کچھ نہ کھایا. اور روزہ کا مطلب یہی ہے کہ ہم زمین کی پیداوار نہیں کھاتے, زمین کا ہم انکار کرتے ہیں. آدم نے جب وہ پھل کھایا تو خدا نے کہا زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی, کرس میں گئی. جب زمین کرس میں گئی تو آدم بھی گیا, کیونکہ آدم اسی مٹی میں سے ہے, اس کا بدن اسی مٹی سے بنا, اس لیے اس کا بدن بھی کرس میں گیا. اور جب قائن نے ہابل کا خون کیا تو خداوند نے کہا تو زمین کے سبب سے لعنتی ہوا. جو انسان خون بہاتا ہے وہ زمین کے سبب سے لعنتی ہوتا ہے, ڈبل کرس اس کی زندگی میں جاری ہوتا ہے. اور اگر قائن کی زندگی کو دیکھیں تو نوح کے دور تک اس کی نسل رہی, پر نوح کے دور کے بعد اس کی پوری نسل ختم ہو گئی. اور آدم کی نسل میں سے جو سیت تھا, اس کا تیسرا بیٹا جس کا نام ہمیں ملتا ہے بائبل مقدس میں, اس کی نسل میں سے نوح اور اس کا خاندان بچا جو صرف اس کی نسل سے تھا. یہ 40 دن کا روزہ کیا ہم آزمائشوں کے لیے رکھتے ہیں؟ یسوع مسیح تو 40 دن بیابان میں اس لیے گئے, روح ان کو لے کے گیا, وہ خود سے نہیں گئے, بلکہ روح القدس ان کو بیابان میں لے گیا. خدا کا روح ان کو بیابان میں لے گیا تاکہ شیطان سے جنگ کرے. اور کیا صرف وہ 40 دن ہی آزمائے گئے؟ اگر آپ انجیل کے اسٹوڈنٹ ہیں, بائبل مقدس کے پڑھنے والے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ 40 دن ہی نہیں, وہ آخری لمحے تک ان کی جنگ رہی ابلیس کے ساتھ. جب تک وہ جی نہ اٹھے انہوں نے جنگ کی. ان کی آزمائش ختم نہیں, ان کی آزمائش چلتی رہی. پر 40 دن کے میں جو خدا کے روح کو لے کے گیا وہ 40 سالوں کو پریزنٹ کرتا ہے جو قوم اسرائیل بیابان میں رہی اور موت کا شکار ہوئی. اور ساری کی ساری 6.5 لاکھ لوگ تھے, مرد تھے, عورتوں اور بچوں کے علاوہ, سب وہاں ختم ہوئے. اور وہ خدا یسوع مسیح فاتح ہوا ان 40 دنوں. ہم کس چیز کو پریزنٹ کرتے ہیں؟ کس طرح کے ہمارے روزے ہیں؟ روزے بائبل مقدس میں 3 دن کا روزہ ہے, 2 دن کا روزہ ہے, ہفتے میں 1 بار کا روزہ ہے, 7 دن کا روزہ ہے. پر یہ جو 40 روزوں کا کنسپٹ ہمیں دیا گیا, ہم 40 دن اگر روزہ رکھتے ہیں اور اگر ہم 40 دن اس زمین کی پیداوار نہیں کھاتے تو پھر 425 دن ہم کیا کرتے ہیں؟ 425 دن باقی ہماری زندگی 25 دن جو ہماری زندگی میں بچتے ہیں, وہ 325 دن ہم زمین کی پیداوار کھاتے ہیں. اگر 40 دن جھوٹ نہیں بولتے, کوئی کوشش کر کے کوئی برا کام نہیں کرتے, پر 325 دن پورے دن کرتے ہیں, اس زمین کی پوری پیداوار کھاتے ہیں. اور یہ زمین جو اونٹ کٹارے گاتی ہے, ہم ان اونٹ کٹاروں سے اسودہ ہوتے ہیں, ہم ان سے دکھ پاتے ہیں, ہم وہ کام کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں. کیونکہ یہ زمین جو ہے نا بیسیکلی کرس میں دی کے اختیار میں ہے, اور اس پہ رہنے والا اور اس کی پیداوار کھانے والا سب کرس میں جاتا ہے. اسی کے ذریعے سے وہ انسانی زندگیوں میں داخل ہوتا ہے. عدن میں بھی وہ اسی کے ذریعے سے انسانی زندگیوں میں داخل ہوا, اسی زمین کا درخت. کیونکہ بائبل میں ایک ہی درخت ہے جس کو یسوع مسیح نے کرس دیا, انجیل کا, کہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے, اور اس کے پتے سوکھ گئے. حالانکہ وہ پھل دینے کا بھی موسم نہ تھا, تو پھر خدا اس میں پھل دیکھنے کیوں گیا؟ اور وہی ایک درخت ہے.
मेरे साथ हमारी बहनें, बहुत सारे लोग हमारे साथ, थोपनी मैं जानता हूँ, हमारे साथ काम करते हैं जो थोपनी क्रिश्चियंस हैं, वो किस तरह का रोज़ा रखते हैं। मीट नहीं खाते। उनका क्रिसमस भी 6 जनवरी को होता है, उनका क्रिसमस डे भी अलग है, और वो मीट नहीं खाते, पूरा महीना नहीं खाते। यानी कि जो उनका कैलेंडर का अपना सिस्टम है, उसमें वो क्रिसमस के आने तक 1 महीना गोश्त नहीं खाते, बाकी सब कुछ खाते हैं, करते भी सब कुछ, सिर्फ मीट नहीं खाते। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने रोज़े के लिए कहा, जब तू रोज़ा रखे तो सर पर तेल डाल, खलत खाना में जा, पोशीदगी में दुआ कर। ये रोज़ा है। जो रोज़े हम पर 40 दिन के लिए हम मनाते हैं और अपने आप को खाक समझते हैं, तो फिर जान लें कि खाक पर इब्लीस का इख्तियार है, इस जमीन पर उसका इख्तियार है, और इस जमीन में इसीलिए हर एक चीज जो इस जमीन की पैदावार खाती है वो मरती है, वो फना होती है। और खुदावन का कलाम इस दुनिया में इसलिए आया ताकि इंसान को जिंदगी बख्शे, इस कर्ज से आजाद करे, ताकि इंसान जो रोटी से जीता है वो जाने कि इंसान रोटी से ना जिएगा, खुदा के कलाम से जिएगा, जो खुदा के मुंह से निकलता है, और वो सच्चाई का कलाम है। और जिस तरह के रोजे रखे जाते हैं, हम खुद रखते रहे हैं, हमें पता है कि रोजे किस तरह से रखे जाते हैं, और ये जो 40 रोजे रखे जाते हैं, लोग किस तरह से रखते हैं, इस 40 दिनों को बड़ा अहमियत देते हैं, और लेंट प्रेयर्स और खाक और राख रखते हैं, और समझते हैं खुद को कि हम खाक और राख हैं, और खाक और राख में हम बैठे हैं सिर्फ 40 दिन के लिए। 40 दिन भी पूरे नहीं करते, उनमें 40 दिनों में वो सब कुछ करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं। रोजे का बेसिकली मतलब इस दुनिया की पैदावार को, इस दुनिया से पैदा होने वाली, इस जमीन की पैदा होने वाली चीजों का इनकार करना, और खुदा ये यकीन करना, खुदा का इस बात का यकीन दिलाना कि मैं तेरे कलाम का तालब हूं, मैं इस रोटी से नहीं जीऊंगा, मैं तेरे कलाम से जीऊंगा, मैं तुझ से जीऊंगा, मैं तेरी बातों से जीऊंगा, मैं तेरे वादों से जीऊंगा, मैं तेरे कलाम की कुदरत के सबब से जिंदा रहूंगा। कुछ नहीं बदलता इन 40 दिनों में, इंसानी जिंदगियां वैसी ही रहती हैं, और 325 दिन वो सब कुछ करती हैं जो खुदा को नापसंद है। हर दिन वो गुस्सा दिलाने वाले काम करती हैं खुदा को, ना खुदा को पहचान पाती हैं, ना खुदा को जान पाती हैं। रोजा रखें और रोजे के मतलब को समझें। जो रोजा रखा जाता है उसके बावजूद भी खुदा जवाब नहीं देता, उसके बावजूद मेरी खुद कई लोगों से बात होती है। हम रोजे भी रखते हैं, जब रोजे आते हैं हम चर्च में भी जाते हैं, हम देते हैं, बाकी 325 दिन क्या करते हैं। कौम इसराइल भी ये रोजे रखती रही है, कौम इसराइल भी रोजे रखती थी। यीशु मसीह के शागिर्द को, यीशु मसीह को सवाल भी करते हैं कि तेरे शागिर्द रोजा रखते हैं, जबकि फकी फरीसियों के शागिर्द अक्सर रोजा रखते हैं, पर तेरे रोजा नहीं रखते। उसने कहा जब तक दूल्हा उनके साथ है, क्या बाराती रोजा रख सकते हैं या वो भूखे रह सकते हैं? हाँ, दूल्हा जुदा किया जाएगा फिर वो रखेंगे। रोजा पाकीज़गी की अलामत है कि खुदा का तालब होना। पर जिस तरह का रोजा हम समझते हैं कि हम रख रहे हैं, कुछ भी नहीं बदलता, ना हालात, ना ख्यालात, ना सोचे, ना अकल, ना जिंदगी, ना घर का माहौल, ना घर के रिश्ते, ना खुदा के साथ रिश्ता मजबूत और पाक होता, कुछ नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि हम इस तरह का रोजा रखते हैं। यसाया 58 बाब उसकी 3 से 5 आयत को हमारे साथ बाइबल से जुड़े हैं, वो खुदा के कलाम को तलावत करेंगे हमारे लिए। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कुछ में आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदा उनका मकबूल हो? That's the question of from the God। ये खुदा की तरफ से। हम समझते हैं कि रोजा ये है झाव की तरह सर झुकाओ, टाट ओढ़ो और बैठ जाओ।
दुख दो जान को, तो क्या हो गया, ये रोजा हो गया हमारा। फिर भी खुदा जवाब नहीं देता। और जब हमारी पे मीटिंग्स होती हैं, गैर कौम तो हम आंखों से देखते ही हैं कि वो जिन बीमारियों, मसाइल, परेशानियों, अजीतों का शिकार है, हमारे लोग भरे हुए हैं। सबसे ज्यादा हीलिंग की जरूरत हमारे लोगों को होती है। परेशानियों का, मसाइल का, मसाइब का शिकार हमारे लोग हैं जो जिंदा खुदा को मानने वाले हैं, और जिनके लिए खुदा का वादा है वो अपने महबूब को नींद में देता है। नींद में सोने से मुराद ये है कि सुस्ती और काहिल को नहीं मिलता है। नींद से मुराद ये कि जब आप सो रहे होते हैं तो खुदा आपकी बरकत के लिए राहों को मुआर कर रहा होता है, खुदा शैतान को, उसके बंधनों को तोड़ रहा होता है, खुदा कामों को अंजाम दे रहा होता है ताकि जो बरकत उसने जारी किया वो आप तक पहुंचे। तकिए के नीचे खुदा कुछ नहीं रख के, हर एक चीज के लिए मेहनत करना होती है, काम करना होता है, जद्दोजहद करनी होती है, कोशिश करनी होती है, कुछ भी उसके बगैर नहीं मिलता। यही सोच के रोजा रखा जाता है, खाक बिछाओ, टाट बिछाओ, राख में बैठ जाओ तो खुदा सुन लेगा। फिर भी वो निगाह नहीं करता, फिर भी घरों के हालात नहीं बदलते, फिर भी मुआशी हालात नहीं बदलते, फाइनेंशियल हालात फिर नहीं बदलते, फिर भी बीमारियां दूर नहीं होती, फिर भी मसाइल दूर नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। क्यों? 40 रोजे भी रखते हैं साल में। अगर हम अपने आप को खाक समझते हैं, अगर हम अपने आप को राख समझते हैं, तो फिर जान लें कि इब्लीस आप पर इख्तियार रखता है। ये जहन की बात है, एक सोच की बात है। शायद आपको मेरी बातें अजीब लग रही हों या मेरी बातें आपके समझ में ना आ रही हों, लेकिन एक बात जान लें, बेशक हम इस मिट्टी से बनाए गए हैं, इसीलिए वो इस बदन पर इख्तियार रखता है और इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, खुदा के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। पर आपको गालिब आना है इस पर। जब आपकी रूह मजबूत और पाक होगी, जब आपकी रूह खुदा में होगी, जब आपकी रूह में खुदा होगा, जो आपकी रूह से वो कनेक्ट होगा, जब आपकी रूह से वो जुड़ा होगा, तो फिर आप बदन के कामों पर गालिब आएंगे। इस जमीन की पैदा की हुई चीजें जिस पर भी इसका अख्तियार है, जब इंसानी जिंदगियों में जारी होती हैं तो बदन में ख्वाहिशात को पैदा करती हैं, जन्म देती हैं, और जब वो ख्वाहिशात जिस्म में बढ़ती हैं और इंसान को फोर्स करती हैं कि उसको पूरा करे, और जब उसको पूरा करता है तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो खुदा को पसंद नहीं, वो रोजा की हालत में भी हो जाते हैं और करते हैं लोग, माने या ना माने, पर गौर करें। अगर आपने 40 रोजे रखे हैं तो ऐसा होता है, आप वो काम करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं, रोजे में भी, रोजे की हालत में भी खाक और राख में बैठते हैं। पर अगर हम अपने आप को खाक और राख बनाते हैं तो फिर जान लें कि इस जमीन की मट्टी बनाने के सबब से शैतान इख्तियार रखता है इस मट्टी पर, तो फिर आपके बदन पर भी उसका इख्तियार है। देखें यहूदा का खत, उसका पहला बाब, उसकी 9 आयत को बाइबल से तलावत कीजिएगा। लेकिन मुकर्रब फरिश्ता मिकाईल ने मूसा की लाश की बाबत इब्लीस से बात तकरार करते वक्त लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जरूरत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदा तुझे मलामत करे। ये मुकर्रब फरिश्ता मिकाईल, मुकर्रब फरिश्ता मूसा की लाश की बाबत बहस करता है इब्लीस से। यह इब्लीस बहस कर रहा है लाश के लिए, और लाश मिट्टी है। मूसा की लाश पर वो इख्तियार को जाहिर कर रहा है, ये मेरी है क्योंकि मैं मालिक हूं जमीन का, इस जमीन की चीजों का मैं मालिक हूं। और अगर आपको ये बात अभी भी समझ में नहीं आती तो यीशु मसीह की उस आजमाइश को देख लें जिसमें वो उसको पहाड़ पर लेके जाता है, एक ऊंचे पहाड़ पर, और पल भर में उसका नेटवर्क सिस्टम, उसका इंटरनेट सिस्टम का इल्म का नॉलेज ऐसे है, उसने पल भर में दुनिया की सारी शान और शौकत, मुमलकतें, सल्तनतें उसको दिखाई, और उससे कहा अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सब तुझे दूंगा, ये सब तेरा है। उसका इंटरनेट सिस्टम, उसका इल्म, उसका नॉलेज ऐसा है कि उसने
यीशु मसीह को आजमाया और यीशु मसीह ने उसको रिजेक्ट किया और उसको कहा, ऐ शैतान दूर हो, खुदावंद ही को सजदा कर। कलाम में लिखा है, मैं कलाम को मानूंगा, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदावंद खुदा ही को सजदा कर और उसी की इबादत कर। इसलिए मैं खुदावंद खुदा ही को सजदा करूंगा और उसी की बात करूंगा। उसने वो शान शौकत को ठुकरा दिया। बहस और मुबासा करता है मिकाईल से शैतान, किस लिए? उसकी लाश की बाबत कि ये मेरी है, इसका मालिक मैं हूं। यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाया गया, जमीन से ऊंचा किया गया, क्योंकि जो चीज जमीन को टच करती है, जो चीज जमीन की पैदावार को खाती है, वो उसका शिकार होती है, वो उसके कब्जे में है, वो उसके इख्तियार में जाती है। और यीशु मसीह ने कहा, जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास ऊपर खींच लूंगा। वो जमीन से ऊपर उठाया गया, कुर्बान किया गया और उसने सबको ऊपर खींच लिया। और उसका खून जिस धरती पर गिरता है वो धरती पाक होती है। उसका खून जिस जमीन की धरती पर गिरता है, जिस जमीन के हिस्से पर गिरता है, वही कर से आजाद होती है, क्योंकि वही खून पाक है। और उसके पाक खून में कुदरत है, उसके पाक खून में कुव्वत है, उसके पाक खून में जिंदगी है, उसके पुत्र खून में आग है। जिस जमीन के हिस्से पर उसका खून गिरता है, जिस धरती पर उसका खून गिरता है, सिर्फ वही पाक होती है, सिर्फ वही मुकद्दस होती है। ये जमीन कर्ज के इख्तियार में दी गई है। और जो यीशु मसीह के लोग हैं वो जिंदा लोग हैं, वो सोते हैं, मरते नहीं हैं। जो मरता है फना हो जाता है, और जो सोता है वो फिर उठता है। हम सोते हैं तो उठ जाते हैं, और जब हम सोते हैं तो हम उठ जाते हैं, तो मतलब हम मरे नहीं हैं। और यीशु मसीह के लोग जो हैं वो मरे नहीं हैं, वो मरते नहीं हैं, वो सोते हैं। वो कर्ज के इख्तियार में नहीं है, वो मट्टी के इख्तियार में नहीं है जो फना हो जाएगी। ये जमीन फना हो जाएगी, ये जमीन फना हो जाएगी, ये जमीन फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, रेजा रेजा हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक ये खुदा यीशु मसीह एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसा खुदा का इलाही इंतजाम है जो जिंदगी देता है, जो कर्ज से आजाद करता है, जो राख को अबदियत बख्शने की कुदरत रखता है। वो जिंदा हुआ उसी बदन के साथ, इसी जमीन की मट्टी से वो बना, जो पैदाइश के बाप की पहली बात की गवाही है कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल, सूरत और शबीह पर अपनी मानद बनाया। जिसका मतलब यीशु मसीह ने कहा इब्ने आदम, तो इसका मतलब आदम ऐसा ही था, कुदरत वाला, इख्तियार वाला, जिसको जो नाम दे दिया वो बरकत उसकी जिंदगी में जारी हुई, जिसको जो कह दिया वो उसके लिए हुआ। वो ऐसा था जैसा हमारा खुदा। इब्ने आदम, इसलिए उसने खुद को कहा, इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं इब्ने आदम हूँ। आदम ऐसा था, मैं ऐसा हूँ, मैं भी उसका बेटा हूँ, इब्ने आदम हूँ, आदम की तरह हूँ मैं। और खुदा ने अपने रूह में से ये जमीन को रौनक बख्शी कि इस मट्टी को उसने वजूद दिया, जीती जान किया, जिंदा किया, और इसी बदन को फिर से उसने जिंदा किया। यानी कि इस राख को जिंदगी बख्श दी उसने। वो है जो इस जमीन की राख को जिंदगी बख्श देने की कुदरत रखता है। बस हम इस जमीन की मट्टी से खुद को न जोड़ें। हम आसमान के खुदा के बेटे के बदन हैं, हम अबदी हैं। हम खाकी थे, पर अब हम रूहानी होने के सबब से, खुदा के बेटे यीशु मसीह में होने के सबब से अबदी हैं। ये ट्रेडिशनल्स हैं, ये रवायात हैं जिसको हम अपनाते चले जाएं। इनसे हम नहीं निकलेंगे तो हम आसमान पर खुदा के पास कभी नहीं जा सकते। हमारा वो ईमान, कामिल ईमान जो खुदा पसंद करता है, कभी बन नहीं सकता।
खुदा के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, और जब तक कनेक्ट नहीं हो सकते हम उससे फीड नहीं ले सकते, हम उससे खुराक नहीं ले सकते, हम उससे रहनुमाई नहीं ले सकते, हम मजबूत हो नहीं सकते। मैं हूं, मेरे साथ और बहुत सारे बहन भाई खुदा के लोग जुड़े हैं जो इस बात को समझते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को लिया, अपना खुदा माना, रिपेंट किया, वापस फेरे, उसकी तरफ आए, उसको जिंदा किया, उसके कलाम पर भरोसा किया, उसको कलाम जाना, खुदा का उस अनदेखे खुदा की सूरत पर उसको जाना, उसको कबूल किया है, वो सब जिंदा हैं। हम जिंदा रहने वाले लोग हैं। इफ्सियों का खत उसका 2 बाब उसकी पहली आयत भाई विल्सन तलावत कीजिए। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। हाँ जी, उसने तुम्हें भी जिंदा किया। अगर खुदा के बंदा पौलुस रसूल को किया जो गुनाहों के सबब से मुर्दा था, तो तुम्हें भी जिंदा किया। तो जब हम जिंदा हैं तो हम अबदी हैं, हम अबदी हैं, हमारा बदन भी अबदी है। खुदा की निगाह में, इस जमीन की निगाह में इब्राहिम, इसहाक, यकूब, मूसा, एलिया, अलीशा सब मर गए, खत्म हो गए, किसी ने नहीं देखा। यशायाह अभी चीर दिया गया, 2 हिस्सों में कर दिया गया, हिजकिल भी, और इस तरह के और भी बहुत सारे, खमूस हो गया, सफनाया हो गया, खुदा के लोग हो गए। यीशु मसीह को मार दिया गया, तो जी हमने तो मार दिया उसको, जो मसीहा कहता था खुद को, जो खुदा का बेटा माना जाता था, हमने उसको मार दिया, वो मर गया पर वो जीता है। इस राख को जिंदगी उसने बख्श दी, इसी राख को, इसी मिट्टी को उसने जिंदगी में बदल दिया, और वो जीती जान हुई, और वो जीती जान है, और आसमान पर है, खुदा की जलाल में है। खुदा में ये कुदरत है कि इस मिट्टी को जलाली बना सकता है, इस मिट्टी को वो जलाल दे सकता है, इसकी शक्ल स्रोत, इसकी खूबियों को, इसकी सब चीज़ों को बदल देने की कुव्वत रखता है। वो इसका खालिक है, और उसको बनाने वाले को पता है कि मुझे इसको अबदी भी कैसे बनाना है, इस राख को अबदी कैसे बनाना है, इस मिट्टी को, लानत को कैसे पाक करना है, और फिर इसको कर्ज से पाक करके अबदी कैसे बनाना है। और वो उसके कलाम में ये कुदरत है, और यीशु मसीह ने इस बात को साबित किया, जिंदा हो गए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम वो हैं जो खुदा के कलाम से जिंदा हुए हैं। हिजकिल की किताब उसका 37 बाब और उसकी 1 से 14 आयत को बाइबल सलाम वाले तलावत की, जरा ध्यान से सुनिएगा। खुदावन का हाथ मुझ पर था, और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया, और उस वादी में जो हड्डियों पर से पुर थी मुझे उतार दिया, और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया, और देखो वो वादी के मैदान में बकसरत और नहात सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, आए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया है, खुदा तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और उनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावन का कलाम सुनो। खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा, और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम्हें दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी, और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ, और देखो जलजला आया, और हड्डी आपस में मिल गई, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए, और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम ना था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तो हवा से नबूवत कर, आए आदमजाद, और हवा से कह, खुदा यूं फरमाता है कि आदमजाद के आए दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाए। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और उनमें दम आया, और जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर। तब उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल हैं। देखिए, कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गईं और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तू नबूवत कर और उनसे कह, खुदा यूं फरमाता है, क्या मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको इनसे बाहर निकालूंगा और इसराइल के मुल्क में लाऊंगा। और आए मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा,
तब तुम जानोगे खुदावंद मैं हूँ, और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया, खुदावंद फरमाता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के नाम की जय हो। Praise the Lord, praise the Lord. खुदा वो खुदा है जो सूखी हड्डियों को, बिखरी हुई हड्डियों को में जिंदगी डालने की कुदरत रखता है, उन पर चमड़ा चढ़ाने, नसें फैलाने की कुदरत रखता है, क्योंकि लगता है कि ये फना हो गए। हर एक इंसान, इब्राहिम, इसहाक, याकूब मर गए, लोगों की निगाह में मर गए, पर खुदा यीशु मसीह ने कहा इब्राहिम, इसहाक और याकूब को मैंने देखा है। उन्होंने कहा तेरी तो उम्र अभी 50 साल की भी नहीं, तूने कब देखा? उसने कहा इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हो मैं हूं। इब्राहिम दुनिया की निगाह में मर गए, इसहाक मर गए, सब लोग, पर आसमान का खुदा उनको जिंदा बताता है। ऐसे ही वो हैं जो ईमानदार हैं, आप हैं। दुनिया की निगाह में मर जाते हैं, पर आसमान के खुदा की निगाह में आप जिंदा हैं, और खुदा की निगाह में जो जिंदा हैं वो अबदी हैं। जो खुदा की निगाह में रहते हैं वो हमेशा के लिए जीते रहते हैं, क्योंकि हमारा बदन मट्टी से बना और खुदा इनको फिर से बनाने की कुदरत रखता है, खुदा इसको बदल देने की कुदरत रखता है, और यीशु मसीह उसका सबूत है, उसकी गवाही है। जो मरा और जी उठा और अबदी है और आसमान पर गया, बदन उड़ नहीं सकता पर वो उड़ के गया, गायब हो गया। खुदा के नाम की तारीफ हो कि खुदावंद हमें आगाही देता है। गलातियों का खत उसका 3 बाब उसकी 26 से 29 आयत को भाई विल्सन पढ़िएगा। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। हालेलुया। अगर आप इब्राहिम की नस्ल हैं, Praise the Lord, praise the Lord. अगर आप यीशु मसीह में हैं, तो आप इब्राहिम की नस्ल हैं और उसके वादे के वारिस। और जब आप उसके वादे के वारिस हैं तो हिजकियेल के 37वें बाब के इस वचन की, इस आयात की, इस कलाम की बात आपकी जिंदगी में पूरी होती है। यू आर इटर्नल इन क्राइस्ट। जहां से भी दुनिया में, जिस इलाके से भी रहते हैं, जो भी रंग है, जो भी नस्ल है, जिस तरह से भी आप हैं, मसीह यीशु में आप अबदी हैं, और यीशु मसीह के वसीला से आप इब्राहिम की नस्ल हैं, और ना सिर्फ इब्राहिम की नस्ल हैं बल्कि आप खुदा के फर्जंद हैं यीशु मसीह के बदन होने के सबब से। क्योंकि यीशु को पहनने का मतलब ओढ़ना, उसको पहन लेना, कि आप यीशु मसीह में छुप गए हैं। आपकी जाहिरी सूरत, आपकी जो ये वाली सूरत है, और आपकी जो ये वाली अक्ल है, और आपका ये वाला जो बदन है, वो छुप गया है यीशु मसीह के वसीला से। यीशु मसीह ने आपको चारों ओर से घेर लिया है। उसके रूह ने, उसके जलाल की शक्ति ने आपको सर के बालों से के पैर के तलवे तक, जो हम हमेशा दुआ में कहते हैं, उसने आपको घेर लिया है। और आपकी कमजोरियां, आपकी कमियां, आपकी बदन की कमियां, आपकी रूहानी जिस्मानी सब कमियां आपकी जिंदगी में छुप गई हैं यीशु मसीह के वसीला से, क्योंकि यीशु मसीह को आपने पहना हुआ है। और खुदा जब निगाह करता है तो आपके लिबास पर जब उसकी निगाह जाती है तो वो यीशु मसीह को देखता है, वो अपने बेटे को देखता है, वो आपके लिबास को देखता है। और जब आपके लिबास को देखता है तो पहचानता है कि ये मेरा खून खरीदा है, ये मेरे बेटे का बचाया हुआ है, ये मेरे बेटे का खून इस पर लगा है, हालेलुया। और ये मेरे बेटे का खरीदा हुआ है। यस। वो निगाह करता है और वो देखता है, और सूखी हड्डियों को नसें और गोश्त और जिंदगी बख्शता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो। Praise the Lord. हमारा रोजा कैसा होना चाहिए? फर्जी रोजे हमें कुछ नहीं देंगे। अगर हम राख हैं तो फिर राख कर्ज के इख्तियार में है, और हम अब तक कर्ज के इख्तियार में हैं। पर जब हम यीशु मसीह में आ गए हैं, हम जिंदा हैं, हम जिंदा हो गए हैं।
اور خدا کے کلام نے کیا پڑھا؟ ہم نے اس کے پہلے باب کے دوسرے باب کی پہلی آیت کو بھائی ولسن دوبارہ پڑھیے گا. اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے. ہاں جی، اور جو ایک بار مر گیا وہ ہمیشہ کے لیے جیتا ہے. ہاللیلویہ، हालेलुया خدا ان کے نام کی تعریف ہو. اس نے ہمیں دیا تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے جئیں. ہمارا کچھ بھی ابلیس کے اختیار میں نہیں رہتا. ہم یسوع مسیح کے نام، ہم پربھو یسوع کے فالورز ہیں. ہم اس کے پہنے ہوئے ہیں، ہم اس کو لباس کی طرح پہنے ہوئے ہیں. وہ ہمارا پروٹیکٹر ہے، وہ ہمارا ہیلر ہے، وہ ہمیں زندگی دینے والا ہے، اور کوئی ہمیں اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا. यस ہماری روح اس کی کا وہ مالک ہے، ہماری جان کا وہ مالک ہے، ہماری سوچ کا وہ مالک ہے، ہماری عقل کا، ہماری زبان کا وہ مالک ہے. کسی کو تکلیف ہے تو ہوتی رہے، اور شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہے کیونکہ ہم اس کے اختیار سے نکل گئے. ہماری سوکھی ہڈیوں کو زندگی دی اس نے، ہمیں نسیں پلائی، ہمارے پر گوشت چڑھایا، ہمیں پھر سے زندگی بخشی، دم پھونکا، ہمیں جیتی جان کیا، اپنے بیٹے یسوع کا روح ہمیں بخشا، زندہ کر کے ہمیں کھڑا کر دیا. ہم سب کو، آپ سب کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا. فخر کریں خدا praise the پر، Lord yes Lord فخر کریں اپنے یسوع مسیح پر. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں تو دکھ دیتے ہیں. یسوع کی صلیب کے بعد جب ہوتا ہے تو اس دن بھی بڑے لوگ دکھی ہو رہے تھے. رونا ہے تو اپنے گناہوں پر اس دن رو، کہ تم نہ کرتے تو یسوع مسیح کو نہ سہنا پڑتا. تمہارے گناہوں کے لیے اس نے کیا، تو خوشی اور شادمان ہو کیونکہ وہ قربانی دے چکا ہے، اور اس کی قربانی کی عزت اور قدر کرنی ہے تو اس کو قبول کرو. خدا نے یسوع مسیح کو قبول کرو، اس کی باتوں کو قبول کرو، اس کے کلام کو قبول کرو، کیونکہ اس نے انجیل کے آخری حصے میں کہا جو ساری خلقت میں منادی کرو yes Lord اور سب کو اس بات کا پیغام دو، باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اور یہاں گلتیوں کے خاتمے پر رسول خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ جس نے بھی یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا اس نے یسوع کو پہن لیا. بیسیکلی کیا ہے؟ پتال جو ہے وہ پانی کے وسط میں، زمین کے نیچے پانی کے اندر، اس لیے مکاشفہ میں ہے کہ پانی نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، عالم ارواح نے اپنے مردوں کو دے دیا، پتال نے اپنے مردوں کو دے دیا. یہ بہت بڑا ایریا ہے جہاں روحیں جن کو خداوند نے، جو خدا کو قبول نہیں کرتی، وہ وہاں جاتی ہیں. ان کا قیام، ان کا مقام الگ الگ ہے وہاں پر. خدا ہر ایک چیز کو جو روحانی دنیا میں ہے سب کو اپنے سامنے حاضر کرے گا. ہاللیلویہ. وہ سب چیزوں کو اپنے سامنے حاضر کرے گا، اور کوئی نہیں اس کو روک سکتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ دن عدالت کا دن ہے جو بغیر رحم کے ہوگا، جو بغیر ترس کے ہوگا، سچائی کے ساتھ ہوگا. کیونکہ اس دن صرف گنہگار انسانوں کی عدالت نہیں ہونی، اس دن لوسیفر کے ساتھ اس کے فرشتوں کی عدالت ہونی ہے. ان روحانی قوتوں کی بھی عدالت ہونی ہے جو اس جہان میں اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتی ہیں اور خدا کے مقابلہ اپنے آپ کو کھڑا کرتی ہیں، جو انسان کو، روحوں کو گمراہ کرتی ہیں اور خدا کے خلاف کھڑا کرتی ہیں، خدا کے خلاف لے کے جاتی ہیں، مختلف دیوی دیوتوں اور مختلف خداؤں کی صورت میں انسان کو گمراہ کرتی ہیں. ان سب کی عدالت ہے اس دن. اور خداوند کے لوگ، آپ جیسے ایماندار بلیورز یسوع کے ساتھ اس کے دائیں ہاتھ کھڑے ہوں گے. ہاللیلویہ. हालेलुया کیونکہ یسوع پر، خدا یسوع پر ایمان رکھنے والا شرمندہ نہیں ہوگا. آج بھی یسوع معجزات کر کے، بیماریوں کو دور کر کے، روگوں کو دور کر کے، مسائل کو حل کر کے، مشکلات کو حل کر کے، قدرت کے کاموں کو انجام دے کے، ناپاک روحوں کو شکست دے کے، انسانی زندگیوں سے نکال کے، آج بھی وہ اپنی قدرت کو، سچائی کو ظاہر کرتا ہے. ہاللیلویہ. हालेलुया خدا کے نام کی ستائش ہو، خدا کے نام کی پرستش ہو. ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہمیں یسوع مسیح کی آمد کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، ہمیں آسمان کے خدا کے پاس جانے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے. روایات سے نکل جائیں، ان ٹریڈیشن سے نکل جائیں، قرض کے اختیار میں مت دیں. یسوع مسیح کو پہنے، یسوع مسیح کو پہنے، یسوع مسیح کو پہنے. آپ قرض سے آزاد ہیں. جو یسوع مسیح کو پہن لیتا ہے وہ قرض سے آزاد ہوتا ہے. پھر وہ خاک راکھ نہیں رہتا، نہ وہ غلام رہتا ہے، نہ وہ یہودی رہتا ہے، نہ یونانی رہتا ہے، نہ پاکستانی، نہ انڈین، نہ امریکن، نہ یورپین.
نہ وہ کوئی اور قوم کا رہتا ہے، وہ یسوع مسیح میں چھپ جاتا ہے. اس کی ذات، اس کی گناہ لتا، اس کی نافرمان زندگی یسوع مسیح میں چھپ جاتی ہے. وہ خدا کی نگاہ میں راست باز اور پاک بنتا ہے، یسوع مسیح میں اس کا فرزند بن جاتا ہے، ابدی زندگی کے لیے چن لیا جاتا ہے، ابدی زندگی کے لیے نام لکھ لیا جاتا ہے کتاب حیات میں. ابدی زندگی کی کتاب میں نام لکھ لیا جاتا ہے اس کا، اور پھر کاٹا نہیں جاتا، کیونکہ جو ابدی ہیں وہی اس کے بیٹے ہیں، اور جن کی عدالت ہے اور جن کے لیے آگ اور گندھ کی جھیل ہے وہ موت کا شکار ہے. وہ موت کے فرزند ہیں، اور وہ خدا کے بیٹیاں بیٹے ہرگز نہیں ہیں، نہ وہ ہو سکتے ہیں. یسوع مسیح ہی سب کچھ ہے. اس لیے خدا کے کلام میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ اس دنیا کی سب چیزیں، کائنات کی سب چیزیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے بنی، اس کے لیے بنی. یعنی کہ یہ فیصلہ ابتدا میں خدا باپ نے کیا کہ وہ یسوع مسیح کو سب بشر کا مالک بنائے گا. ہاللیلویہ. وہ اپنے بیٹے کو پیدا کرے گا، اپنے بیٹے کو، اپنے بازو کو ننگا کرے گا، اور ایک ہستی کو، ایک زندگی کو روئے زمین پر جاری کرے گا، اور پھر وہ اس کو سب بشر کا اختیار دے گا. یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب کی پہلی آیات میں لکھا ہے، چونکہ تو نے مجھے سب بشر پر اختیار دیا. سو دا بشر مین کریشن، اور کریشن میں سب چیزیں آتی ہیں، روحانی، جسمانی، آسمان کی چیزیں، زمین کی چیزیں، زمین کے نیچے کی چیزیں. کریشن میں سب چیزیں آتی ہیں، سب مخلوقات آتی ہیں، آسمان کی، زمین کی. اس لیے مکاشفہ میں لکھا ہے، مجھے یسوع نے اپنا فرشتہ بھیجا کہ تمہیں وہ باتیں دکھائے جن کا پورا ہونا باقی ہے. اور یسوع مسیح جب آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غاروں میں خدا نے ان فرشتوں کو جو خدا کے خلاف تھے غاروں میں جب بند کر دیا ہمیشہ کے لیے. اس پر بھی آپ سرمن سنیں گے. خدا جب موقع دے گا اور خدا اپنے کلام کو نازل کرے گا تو اب تک یہ خدا کی بات پہنچ جائے گی. ہمارے پاس ابھی وقت ہے. جو روزہ خدا چاہتا ہے ہم وہ روزے بنائیں. جو روزے ہم رکھتے آ رہے ہیں اس سے ابھی تک کچھ بدلا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یسایہ میں جو خدا فرما رہا ہے ویسے روزے ہم رکھ رہے ہیں. سنیے، خداوند جو روزہ چاہتا ہے ہماری زندگیوں سے، ہمارے بلیورز کی زندگیوں سے، اپنے قوم بنی اسرائیل کی زندگی سے، جو اپنے آپ کو ابراہیم کی نسل کہتے ہیں، خدا کے فرزند کہتے ہیں، یسوع مسیح کے بیٹے کہتے ہیں، یسوع مسیح میں اپنے آپ کو خدا کے بیٹے کہتے ہیں، ان کے لیے روزہ کیسا ہونا چاہیے اور خدا کیسا روزہ پسند کرتا ہے. یسایہ 58 باب اس کی 6 سے 14 آیت کو بھائی ولسن ہمارے لیے تلاوت کیجیے گا. کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہمجد سے روپوشی نہ کرے. اب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت ہاربل ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنداول ہوگا. تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں. اگر تو اس جوئے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہرزہ سرائی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا، اور اگر تو اپنے دل کو دھوکے کی طرف مائل کرے اور ازردہ دل کو آسودہ کرے، تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مان جائے گی. اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا. اور تو شراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو. اور تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کی تعمیر کریں گے اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا. اور تو رکھنا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا. اگر تو سبت کا روز اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دل میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندی پر لے چلوں گا، اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے. یہ روزہ خدا کو پسند ہے
جو روزے ہم رکھتے ہیں, جو ہماری قوم 40 سال دن کا روزہ رکھتی ہے, کچھ نہیں بدلا اس سے اب تک, پھر بھی نہیں سیکھا, کیونکہ لکیر کے فقیر ہیں جو مسلط کر دیا گیا, اسی بوجھ کے نیچے رہتے ہیں. پر خدا چاہتا ہے اس کے بوجھ توڑے, جوئے ٹوٹیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا وہ جوئے توڑے, کہ ہم روایات سے, ٹریڈیشن سے آزاد ہو کے کنیکٹ ہو سکیں خدا کے ساتھ. جیسے انٹرنیٹ کنیکٹ ہوتا ہے موبائل کے ساتھ, آپ کے رہتا ہے ہر وقت, جب آپ چاہتے ہیں یوز کرتے ہیں. ہم خدا کے ساتھ ایسے کنیکٹ رہ سکیں ہر وقت. پھر ہمیں خاک راکھ میں اس طرح سے بیٹھ کے ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم آلریڈی کنیکٹ ہو چکے ہیں خدا کے ساتھ, اور کنیکٹ ہونے کے لیے ہی یہ سارے جتن کیے جاتے ہیں. ڈفرنٹ قسم کے روزے اور ڈفرنٹ قسم کی چیزیں ہیں, پر بیسیکلی کیا ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں, کہ ہم دنیا کی پیداوار نہیں کھائیں گے, ہم آسمان کے خدا کے کلام پر بھروسہ کریں گے, ہم اس کے وسیلہ سے جئیں گے, خواہشات پر غالب آئیں گے اور ان کو پورا نہیں کریں گے. ہر بری خواہش کو ہم ریجیکٹ کریں گے, اس پر غالب آئیں گے, نہ کر کے, انکار کر کے, اور یوں ہم بچائے جائیں گے. ہم خدا کی تعریف کریں گے, خدا کے کلام کی سچائی کو اپنی زندگی سے ہم ظاہر کریں گے. تو یہ خدا کا کلام ہے کہ ہمیں روزہ کس طرح سے رکھنا چاہیے. خدا نے ہمیں ابدی بنایا ہے, خدا نے ہمیں الگ کر لیا ہے. ہم یسوع مسیح میں ہیں, ہم یسوع مسیح میں حلیم بنے, ہم یسوع مسیح میں فروتمند بنے, ہم یسوع مسیح میں خدا ان کے خادم بنے. ہمیشہ ہم دعا کرتے ہیں بیماروں کے لیے, کمزوروں کے لیے. ہم دعا کرتے ہیں ہمیشہ ان کے لیے جو مختلف تکلیفوں کا شکار ہیں, جو آزمائشوں کا شکار ہیں. پر ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم 40 روزے رکھ کیوں رہے ہیں, کس چیز کو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں. ان 40 دنوں کا ماتم کر رہے ہیں جب زمین پانی میں اتار دی گئی. ہم ان 40 دنوں کا ماتم کر رہے ہیں جو 40 سال قوم بنی اسرائیل بیابان میں رہی, یا یسوع مسیح کے ان 40 دنوں کا جو بیابان میں اس نے گزارے, تو وہ تو آزمانے کے لیے بھیج دیا گیا. تو پھر آپ 40 دن آزمائے جاتے ہیں, اور آپ اگر روزے رکھ رہے ہیں تو دیکھیں کہ آپ 40 دنوں میں کس طرح سے آزمائے جا رہے ہیں, کیونکہ آزمانے والا آزمائے گا, اور صرف ان 40 دنوں میں نہیں آزمائے گا, مرتے دم تک آپ کو آزمائے گا. مرتے دم تک وہ آپ کو خاک بنانے کی کوشش کرے گا کہ آپ پھر سے روحانی زندگی نہ بن سکیں, آپ روحانی نہ بن سکیں, آپ جسمانی ہی بنے رہیں, کیونکہ جسمانی بننے سے ہی اس کا اختیار آپ پر رہے گا, انسانی زندگیوں پر رہتا ہے. خداوند نے ہمیں چنا, ہمیں پاتال سے آزاد کیا. بپتسمے کا مطلب پاتال سے آزاد کرنا ہے, موت سے آزاد کرنا ہے, قبر سے آزاد کرنا ہے. مردوں میں سے خدا نے ہمیں زندہ کیا ہے, تو ہم اب زندہ ہیں ہمیشہ کے لیے. جو بپتسمہ لے کے نکلتا ہے وہ پاتال سے آزاد ہو جاتا ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کہا, جب تک میں یہ بپتسمہ نہ لے لوں موت کا, صلیب کا, میں تنگ رہوں گا. اور اس نے وہ لیا, وہ پتال میں گیا, اور زلزلہ آیا, چٹانیں تڑکی جیسے حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے, اور وہ سوکھی ہڈیاں زندہ ہوئیں. وہ سوکھی ہڈیاں زندہ ہوئیں, وہ سوکھے بدن پھر سے آباد ہوئے, وہ نسیں پھر سے پھیلی, وہ گوشت پھر سے چڑھا, وہ دم پھر سے ان کی زندگی میں آیا, وہ جیتی جان ہوئے, شہر میں گئے, لوگوں کو دکھائی دیے, اس کے رشتہ داروں نے ان کو دیکھا. خدا کا کلام اٹل ہے, صرف اس کو سمجھنے کے لیے خدا کی وزڈم چاہیے. دا اسپرٹ آف دی وزڈم, آپ کی رہنمائی کے لیے. یہ سایہ اس کا 11 باب پہلی 2 آیات میں وہ اسپرٹس ہیں جس میں وزڈم کی اسپرٹ ہے, معرفت ہے, حکمت ہے, مانگے خدا سے, قدرت ہے, مانگے خدا سے, مسلط کی روح ہے, مانگے خدا سے کہ مجھے یہ بخش, مجھے اس کا مسا دے, اس روح کا مسا دے تاکہ میں تجھ میں بڑھ سکوں. میں نے خدا سے کہا مجھے تو حکمت کی روح چاہیے تاکہ میں تیری باتوں کو جان سکوں. مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے, میں تجھ کو جان سکوں, میں تجھ کو پہچان سکوں. میں نے 7 دن روزہ رکھا, 7 دن کا روزہ رکھا, اور میں نے خدا سے منت کی, کچھ نہیں مانگا, صرف اس کی حکمت مانگی کہ تیرے کلام کو سمجھ سکوں, تیری باتوں کو جان سکوں. اور اس نے میری باتوں, اپنے کلام کو نازل کیا, اس نے میری زندگی کو بدل دیا, اس نے میرے ذہن کو کھول دیا. میں اس کی باتوں کو سمجھنے لگ گیا,
اور اس کے کلام کو میں سمجھتا ہوں, اس کی بات کے مطلب کو جانتا ہوں کہ اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے, اور جو کچھ اس کی حکمت کی روح مجھے سکھاتی ہے وہ میں آپ سے بیان کرتا ہوں سچائی کے ساتھ. خداوند آپ کو برکت دے کہ ہم اس بات کو جانیں اور سمجھیں کہ 40 دن بھوکے رہنے سے کچھ نہیں بدلے گا. رکھنا ہے تو پورے طور پر اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے سپرد کر دیں, اپنے آپ کو یسوع مسیح کو پہن لیں, یسوع مسیح کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں. سوتے لیٹتے اٹھتے وقت یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں رکھیں, ہر وقت اس کو اپنی زندگی میں لیں, ہر وقت اس کو یاد کریں, ہر وقت اس کی پریز کریں. دنیا آپ کو بیوقوف کہے, دنیا آپ کو جاہل کہے, دنیا آپ کو نکما کہے, دنیا آپ کو جو ہے وہ کچھ بھی کہے, کیونکہ دنیا اس کو پسند کرتی ہے جو دنیا کے لوگ ہیں, جو ان کی طرح برائی کو پسند کرتے ہیں, برائی میں رہنا چاہتے ہیں. وہ ان لوگوں کو, ایسے لوگ صرف ان کو پسند کرتے ہیں. پر جو دنیا سے الگ ہوتے ہیں وہ نئی مخلوق ہیں. کون سی مخلوق ہے؟ وہ جو مار کے جی اٹھے ہیں, جن کی ہڈیاں زندہ ہو گئی ہیں, جن میں زندگی پھر سے آ گئی ہے. خدا کا روح ان کی زندگیوں میں پھر سے آ گیا ہے, جیسا حزقیل میں خدا نے کہا میں اپنی روح ان کے اندر ڈالوں گا, اور ان کی روح, خدا کی روح میں قدرت ہے, وہ پھر سے زندہ کرتی ہے, شفا دیتی ہے, سلامتی دیتی ہے, بدل ڈالتی ہے, ناممکن کو ممکن کرتی ہے, شیطان کو پامال کر دیتی ہے, شیطان کو گھٹنے کے بال لے آتی ہے. ہاللویا. خدا کا روح آپ کی زندگی میں پکاریں اس کو, خدا کی حکمت کی روح کو زندگی ملے, خدا کی قدرت کی روح کو زندگی ملے. جو برکت آپ کو چاہیے خدا سے مانگیں. روزہ رکھنا ہے تو رکھ کے ان مقاصد کے لیے رکھیں, خدا کی برکتوں, خدا کی پہچان کے لیے رکھیں, خدا کی قربت میں رہنے کے لیے رکھیں. اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں. اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے گا, اور اس کا روح آپ کو بدل ڈالے گا. خداوند آج کے اس مقدس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے, اور خداوند کی قدرت آپ پر چھائی رہے, اور خداوند کا مسا پر رہے, تاکہ آپ خداوند کے جلال کی شکتی میں منور ہو سکیں, اور آپ اسی ایمان میں جئیں کہ آپ ہمیشہ جینے والے ہیں. ہاللویا. آپ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے چن لیے گئے ہیں. آپ کا نام کتاب حیات میں لکھ لیا گیا ہے. آپ ابدی ہیں, آپ ابدی ہیں. صرف آپ یہی سوچیں میں ابدی ہوں, میں ہمیشہ رہنے والا ہوں, میں یسوع مسیح کے ساتھ رہنے والا ہوں, میں اس کے جلال میں رہنے والا ہوں. آپ خیالات بھی ایسے ہی رکھیں کہ میں یسوع مسیح کے ساتھ ہوں, میں یسوع مسیح میں زندہ ہوں, میں یسوع مسیح میں ہمیشہ جیوں گا. یسوع مسیح کے فرشتے میرے ساتھ ہیں. مجھے یسوع نے اپنا فرشتہ بھیجا کہ تمہیں وہ باتیں دکھائے جن کا واقعہ ہونا ضرور ہے. یسوع مسیح کے فرشتہ کو اپنے ساتھ محسوس کریں, اس کی قربت کو اپنے ساتھ محسوس کریں, اپنی حفاظت کرنے والے کو اپنے ساتھ محسوس کریں. وہ میرے ساتھ ہے, ہر جگہ میرے ساتھ ہے, اور اپنے آپ کو ہمیشہ حلیم اور فوتن بنائے رکھیں, اس برکت کے باوجود کہ آپ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. خدا آپ سب کو برکت ہے کہ آپ خدا کی جلالی روح آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے. پریز دی جیسس. تھینک یو بھائی ولسن. خدا آپ کو برکت دے, اور خدا کی ستائش اور اس کی پرستش ہمیشہ آپ سب کی زبان پر رہے, اور خدا کا جلالی روح آپ کی زندگیوں میں جلالی کام کرے. ہم ہمیشہ آپ کی برکت چاہتے ہیں, ہم آپ سے پیار کرتے ہیں, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. ہم آپ کو دنیا کی چیزوں کا لالچ دینا نہیں چاہتے, ہم دنیا کی چیزوں کا کے پیچھے آپ کو لگانا نہیں چاہتے, کیونکہ اگر ہم اس دنیا کی چیزوں کے پیچھے لگے رہیں گے تو پھر آسمان کے خدا کو ہم خوش کر نہیں سکتے, کیونکہ ہمارا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. خدا آپ سب کو برکت دے, اور خدا کی ستائش اور پرستش ہمیشہ آپ کی ہم سب کی زبان پر ہے, اور ہم سب اپنے سر کو جھکائیں گے. میں آپ کی دعا کرنا چاہوں گا, اور اس کے بعد پاسٹر ببلو سے درخواست ہوگی وہ آپ سب بیماروں کے لیے دعا کریں گے, اور آپ کی کوئی بھی مسائل ہیں, کوئی بھی پرابلمس ہیں, آپ ان کو رکھیں گے, کیونکہ ہمارا پورا چرچ آپ سب کے لیے دعا کرتا ہے. ہم سب خدا کی حضوری میں کھڑے ہوتے ہیں, گھٹنے ٹیکتے ہیں آپ سب کے لیے. خدا آپ سب کو برکت دے, اور خدا کی ستائش اور اس کی پرستش ہمیشہ ہم سب کی زبان پر ہے. سر کو جھکاتے ہیں. آسمانی پتا, ہم تیرے پاس آئے ہیں, ہم تیری برکتوں کے لیے شکر کرتے ہیں, تیرے کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں. ہمیں تو نے آزاد کیا ہے, تو نے ہمیں پاک کیا ہے, تو نے ہمیں مقدس کیا ہے. ہم اپنی کوششوں سے, اپنی محنتوں سے بچ نہیں سکتے. تیرا خون ہمیں بچاتا ہے, تیرا پاک روح ہمیں بچاتا ہے.
तेरा फजल हमें बचाता है, तेरी रहमत हमें बचाती है। हम कमजोर हैं, हमारी अक्ल नाक़िस, हमारा इल्म थोड़ा है। हमें अपनी हिकमत से भर, हमें अपनी दानाई से भर, हमें अपनी बरकतों से भर, हमें अपनी बख्शों से भर और हमें बरकत दे। हालेलुया। हम तेरी पहचान में बढ़े, हम तेरी कुव्वत में बढ़े, हम तेरी ताकत में, तेरे जोर में बढ़े। हम इब्लीस और दुनिया पर गालिब आएं, इस दुनिया की ख्वाहिशात पर गालिब आएं, इस दुनिया के कामों पर गालिब आएं। हर रोज जो हमारी जंग होती है, हर रोज तो हमारी सहायता करता है, हर रोज तो हमारी कुमक करता है, हर रोज तो हमें जोर बख्शता है, हर रोज तो हमें तवानाई देता है, हमें मजबूत करता है, हमें जोर बख्शता है। अपने बच्चों को बरकत दे। जितने भी बहन भाई ऑनलाइन इस प्रे मीटिंग में जुड़े हैं, सब के लिए तेरे बरकत चाहते हैं। जहां तक तेरा कलाम सुना जाए, जहां तक तेरा कलाम खुदा सीखा जाए, सब जिंदगी बरकत पाएं। जहां जहां तेरा कलाम पहुंचाया जाए, पहुंचाने वालों को बरकत दे, जो शेयर करते हैं उनको बरकत, जो कमेंट्स करते हैं सबको बरकत दे। खुदा तेरी सलामती, तेरी रहमत जिंदगी में जलाली काम करे और सब रूहें खुदा तुझ में शाद मान। हम तेरे कलाम की बरकतों को जान सकें, हम तुझसे प्यार करें, हर चीज से बढ़ के, दुनिया की हर चीज से बढ़ के, धन दौलत से, कामकाज से, कारोबार से, रुपए पैसे से, रिश्ते से, हर एक चीज से बढ़कर हम तुझसे मोहब्बत करें। क्योंकि खुदा तू ही है जो हमें अबदी जिंदगी देने वाला है, तू ही हमें जो निजात देने वाला है। अपने बच्चों को बरकत दे कि हम इस बात को जाने, हम इस बात को समझ जाए कि तू ही खुदावंद है और तू ही मालिक है और तू ही सब जहानों का, कायनात का, जमानों का, वक्तों का, मयादों का मालिक है और हमें अबदी जिंदगी दे के, हमेशा की आग से बचा के अपने जलाल में कायम रखने वाला है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, सबको बरकत देना, सलामती देना। यीशु मसीह के नाम से कलाम जहां तक सुना जाए, दिलों को, ज़हनों को, सोचों को, हालात को, ख्यालात को, घरानों को बदले, इब्लीस की तासीरों को और दुश्मन की सारी नापाकी तासीर को सबूत करे, भस्म करे, खत्म करे और खुदा तेरे नाम की बुजुर्गी हो। बरकत देना, सलामती दे अपने खादमों को, मबश्शों को, अपने खिदमत गुजारों को, मानने वालों, मांगने वालों को, सबको बरकत देना यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो, खुदा की इस्ताइश हो और खुदा की प्रशंस हो। पास्टर बबलू आप सबके लिए दुआ करेंगे। वक्त है रिहाई का, वक्त है निजात का, वक्त है शफा का और वक्त है खुदा के जलाल को देखने का। खुदा आपको बरकत दे। पास्टर बबलू, प्रेज द जीसस, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम सारे मिलकर दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे में कोई बीमार या कमजोर है या कोई भूत प्रेत से, दुष्ट आत्मा से बंधा हुआ है, दाहिना हाथ उठाएं। हालेलुया, दाहिना हाथ उठाएं। बरकत को दिखाता है, विश्वास को दिखाता है, ईमान को दिखाता है। हम जब सब मिल के दुआ कर रहे हैं, यीशु के पाक फरिश्ते आपको छूना शुरू कर देंगे और आपको चंगाई मिलेगी। हालेलुया। पूरी बिगिड़ा बगला बहुत चुरंदला सदा तिरा, ईरी बिगिड़ा बगला बहुत चुरंदला नवार बाचना तिरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबगला बखतुला चदा लबा दिला चदा, ओरी बिगिड़ा बगला बथुला नवार बाचिरंद्रगड़ा, रिबिक्की बिगिड़ा बगला बहुत चुरा तिरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वच्छ शक्तिमान, जमीन आसमान के मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। आए खुदावन तेरी बरकतों का, तेरी आशीषों का प्रभु। हालेलुया। आज जब हम तेरे नाम से पुकारते हैं खुदावन, तेरे आत्मा का वास हमारे बीच में आता है प्रभु यीशु। तेरे नाम से तेरे पाक फरिश्ते जुम्बिश करते हैं। रिबिगिड़ा बगला बहुत छुड़ा तेरा। जितनों ने हाथ उठाया, हर एक को यीशु के पाक फरिश्तों छुओ। हालेलुया। जितने बदरुओं से बंधे हुए हैं, यीशु के नाम से हर एक जादू टूना, हर एक विचक्रांत यीशु के नाम से खुल जाए। रिबिखंद रिबिगिड़ा बगला बहुत छुड़ा तेरा। हालेलुया। हालेलुया। जिनके कोई स्किन में प्रॉब्लम है, खलड़ी में प्रॉब्लम है, चाहे खुजली है, चाहे पित्त है, रसौली है, ट्यूमर है, कैंसर है, हम सब मिलके हुक्म देते हैं यीशु के नाम से खुल जाए। रिलीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। जितनों के सिर में तकलीफ है, गले में, दिल में, लीवर में, बाजुओं में, पेट में, अंतड़ियों में, किडनी में,
ब्लैडर में, जहां कहीं भी जिस्म में, लातों में हर एक तकलीफ को हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से खुल के चली जाए। क्योंकि कलाम में लिखा है यीशु मसीह वो चाबी है जिसे खोलोगे खुल जाएगा। Yes. हम सारे खादिम मिलके हुक्म देते हैं, आए तकलीफ बीमारी यीशु के नाम से खुल जाए। रवा का जिस किसी के घर में प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम है, और कोई फैमिलीज की प्रॉब्लम है, और भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती जो हम बोल नहीं सकते हैं, यीशु के नाम से हाथ खड़ा करें। मिसअंडरस्टैंडिंग फैमिली की यीशु के नाम से खुल जाए। Hallelujah. हर एक नेगेटिविटी यीशु के नाम से खुल जाए। Yes, sir. हर एक डॉक्यूमेंट यीशु के नाम से पॉजिटिविटी बदल जाए। Hallelujah. हालेलुया। रबका लबका तुरा बगा दीरा ओरी बिगिरा बगड़ा अंदर आशना तुरा। प्रभु यीशु के धन्यवाद की तारीफ करते हैं। यीशु के पाक फरिश्तों तुम्हारा शुक्र करते हैं। यीशु के नाम से जितनों ने हाथ उठाया, हर एक को तुमने छुआ, कबूल किया, हर एक को शिफा दी। शुक्र करते हैं यीशु तेरा। हालेलुया। सारा आदर जलाल यीशु तुझे देते हैं। इस शिफा का आदर जलाल खुदावन तेरे को देते हैं। तू ही इस आदर के लायक परमेश्वर है। Yes, इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। खुदा हम तेरा शुक्र सारी दुआओं के लिए जो सुनी गई, खुदा हम कबूल की गई, उस कलाम के लिए तूने बख्शा, सब जिंदगी को तूने बरकत दी। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, तेरी सताइश तेरी। ये कलाम यहाँ तक ना रहे बल्कि आगे तक जाए, और जहाँ तक जिंदगियाँ सुने बरकत से मामूर हो, और तेरा फजल तेरी रहमत के साए में खुदा हम तरक्की करते जाएं। तेरा नाम की बुजुर्गी हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपसे हमारा खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकुल की रफ़ाकत और शाकत अब से लेकर अब तक हम सब के साथ, तमाम कसीन कुल कलीसिया सब ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम की सताइश हो, खुदा के नाम की प्रशंसा हो। हम सब शुक्रगुजार हैं सब बहन भाइयों के जिस प्री मीटिंग में हमारे साथ जुड़े, खुदा के कलाम को सुना। हमारा ईमान है कि खुदा ने आपको बरकत दी है। आप बस कमेंट्स करते हैं, इनकरेज करते हैं, खुदा की प्रेज करते हैं, खुदा की सताइश करते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे, और जब आप इस कलाम को सुने बरकत पाएं, अपने बहन भाइयों अजीजों तक खुदा के कलाम को पहुंचाएं, खुदा उनकी खिदमत करें, अपने लिए फल जमा करें। क्योंकि जो भी खुदा के लिए काम करता है, खुदा के लिए काम करता है, किसी भी तरह से काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम होता है। हम यहाँ बैठ के खुदा के कलाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। आप शेयर करके खुदा की खिदमत में शामिल हो सकते हैं, कॉमेंट्स के जरिए शामिल हो सकते हैं, वर्बली खुदा के कलाम को आप दूसरों तक पहुँचा के, सीख के खुदा के कलाम में इस खिदमत में शामिल हो सकते हैं। और जिस तरह से भी आप शामिल होते हैं, आप अपने लिए फल जमा करते हैं, और खुदा की सलामती और खुदा की रहमत यकीनन आप सबको घेरे रहेगी। खुदा आप सबको बरकत दे। अपनी दुआ में याद रखें, हम सब आपके दुआ करते हैं, आपकी प्रेयर करते हैं, और खुदा की सलामती और रहमत और करम का साया आपके लिए मांगते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। हमारी फ्राइडे की प्रेयर मीटिंग हमारे कोलोराडो यूएसए वक्त के मुताबिक रात के 8 बजे होगी। खुदा के बंदा पास्टर बबलू खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे, इस प्रेयर मीटिंग को लेंगे। और हफ्ते की सुबह के 8 बजे होंगे पाकिस्तान में, और इंडिया में 8:30 बजे होंगे। आप ज़रूर शामिल उस प्रेयर मीटिंग को, और इसमें कलाम के वसीला से, प्रशिष्ट के वसीला से, गवाहियों के वसीला से, और हर तरह से खिदमत में शामिल होकर आप ज़रूर बरकत पाएंगे, और खुदा की जलाली कलीसिया में शामिल होंगे। खुदा आप सबको बरकत दे, और खुदा की सताइश आप सबके साथ हो।